Hello people, welcome to my channel. This is about me in brief. You can read it by pausing the video. In this video, I will talk about the importance of elimination and we will discuss about the toolkit, toolbox, or you can say elimination techniques which can be used in real-time examination for different purpose. First, to eliminate. Second, to be cautious while giving answer, because we have to know that where UPSC can tweak the questions. Okay, so this is the PDF which I made by analyzing previous year questions. Okay, you can make your own analysis elimination techniques. This is my effort. You can see and practice on previous year questions. Okay, so before starting this video, I should make it clear that uh, there are some questions which uh, should be known before using these techniques. Okay, like first, you should know that you are not going to use these techniques when you have knowledge about that particular question. You are going to use this technique to check your knowledge, to eliminate that particular option in which you are not confident. Okay, and by using these techniques you in a way are improving your chances to get selected in the real examination, because we all have knowledge, but we have to give the direction to our knowledge so that in paper our blunder can be minimized and we can score well above cut off. ठीक है, और अभी क्या करते हैं हम, यही चीज़ें हैं मैंने इसमें क्वेश्चन में डाल रखी है. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि नॉलेज को अपने को बिलीव रखना है. ठीक है, नॉलेज जहाँ से भी गेन कर सको, टेस्ट सीरीज़ या फिर अपनी बुक से, वो तो तुम्हारे अंदर रहेगी. वो सबका अपना अपना है, बिकॉज सबका स्टाइल अपना है और सबका नॉलेज अपना है. वो बचपन से नॉलेज यूज़ होती है यहाँ पे. जो भी नॉलेज हमारे यहाँ पे यूज़ होगी ना, वो हमारे चाइल्डहुड से यूज़ होती है. ये नहीं कि एक साल में आप बन जाओगे IAS. जो भी आपने गैदर की है नॉलेज वो आपकी यूज़ होने वाली है किसी भी वे में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. डायरेक्टली हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है. वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है आप सबको. ठीक है, जो सेकंड है वो है कॉमन सेंस. इसको बिल्कुल तवज्जो देनी है पेपर के अंदर. ये नॉलेज के साथ अगर मिल जाए ना चीज़, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. आप बेशक उसको छोड़ दोगे, गलत नहीं करो क्या होगे, बिकॉज कॉमन सेंस जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि भाई अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो तो आपकी मिस्टेक्स कम होती है और आप एक अच्छे आंसर पे पहुँच सकते हो जो कि आपको पता भी ना हो. ठीक है, आपने प्रिपेयर भी ना किया हो पहले, सो उसके अंदर आप कर सकते हो. दूसरा क्या है कि कॉमन सेंस में आपको क्या करना है, लेमैन की तरह सोचना है. और लेमैन मतलब वो वाला कि भाई आपने एक जस्ट बेसिक सिंपल रीडिंग ली है, आप ऐसे मगअप नहीं करके आए हो कि लक्ष्मीकांत पूरी रट के आई है. वो आपको जस्ट पता है कि आपके सारे सेंसेस खुले हुए हैं पेपर के अंदर और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है. वो सोच के आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है. ठीक है, अब डिफरेंट कॉमन सेंस हो सकती है. कई लोगों की कॉमन सेंस ही वेरी यूनिक हो सकती है, वो कॉमन में नहीं आएगी. तो अगर वो ज़्यादा ही लगा दी, क्या पता UPSC से मैच ना करे. अपने को बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को. ठीक है, सेकंड है. थर्ड जो आ गया है, थर्ड हमने देखा है कि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द क्वेश्चन. ट्राई टू एनालाइज द फिलोसफी ऑफ द क्वेश्चन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने को जो क्वेश्चन पेपर में जो सेट कर रहा है ना पर्सन, उसके दिमाग में घुसना है. ठीक है, कि उसने पेपर क्वेश्चन क्यों बनाया, वो क्या चाहता है, उसके आगे पीछे के क्वेश्चंस में कैसा चल रहा है मामला, मिनिमाइजेशन चल रहा है, मैक्सिमम आंसर्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या उसके अंदर मतलब वो क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है आपकी नॉलेज से. ठीक है, और वो मिथ बस्ट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है. ठीक है, वो आपको पता चलेगा. फिर आपका क्या है कि वो होराइजन जानना चाह रहा है या डेप्थ जानना चाह रहा है, वो आपको पता चलेगा उस क्वेश्चन को देख के. उसके हिसाब से आपको आंसर चेंज करना है. उससे हिसाब से आपको टेक्निक में से कौन सी लेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो आपको खुद देखना है. ठीक है, बिकॉज यही चीज़ आपको दूसरे लोगों से
अलग कर पाएगी जिसको सब कुछ ये पता ही है जो एग्जैक्टली हम कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट यही होगा उसमें कि भाई आपको कैसे उस पर्टिकुलर 2 आवर्स के अंदर कैसे उस चीज़ को टैकल करना है, वो इस थर्ड पॉइंट पे डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, अपने फिलोसफी कैसे अपनी बनाई है प्रीवियस ईयर को स्टडी करके, कि आप कैसे सोच रहे हो और यूपीएससी कैसे सोच रहे हो, उसके बीच में ना गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि बता चुका हूँ पहले सब कुछ कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉमनली टच में रहते हैं अपने बुक से, वो पेपर बनाते हैं तो वो ट्वीक्स कर सकते हैं या बिल्कुल डीप में पूछ सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कहीं से भी। वो पेपर और यूपीएससी के पेपर में डिफरेंस होता है। वहाँ पे क्या है, प्रोफेसर्स बनाएंगे या फिर कोई जर्नलिस्ट बंदे बनाते हैं जो कि न्यूज़पेपर के टच में रहते हैं, उनको सिलेबस पकड़ा दिया था, वहीं से पेपर बनता है। तो उसको दिमाग में रख के अपने को आंसर करना है। ये वीडियो बाकी एग्जाम में भी काम आ सकती है, सीडीएस एनडीए वगैरह, बिकॉज यूपीएससी की फिलोसफीज एक ही रहती हैं, उनके क्वेश्चन बैंक एक जैसे रहते हैं। मैंने बताया कि वो आपस में रिपीट करते रहते हैं। तो अभी जैसे ईपीएफ है, वो थोड़ा टेक्निकल एग्जाम हो गया है, उसके अंदर कुछ और भी सिलेबस है, बट जो कॉमन सिलेबस है यू कैन यूज़। ठीक है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आपको देखना है उस चीज़ को कि भाई क्या पूछना चाह रहे हैं। अब वहाँ पे एक्चुअली में सिविल सर्विस में उनका थोड़ा सा माइंडसेट अलग होता है यूपीएससी का पूछने का। सीडीएस में थोड़ा फैक्चुअल की तरफ होता है, सीएपीएफ में कुछ और फैक्चुअल या दूसरे एंगल से होता है। आप ये देखोगे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन सीएपीएफ के अंदर वो जो जैसे टेक्निकल ज़्यादा आते हैं, जैसे डेनिडेशन और ये सब चीज़ें जो टेक्निकल मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियोज़ में कि भाई नहीं करना होता, ज़्यादातर लोग करते हैं, वो वहाँ सीएपीएफ में आते हैं। तो वहाँ की फिलोसफी अलग है एग्ज़ाम की, ऐसे सीएपीएफ की अलग हो सकती है। बट जनरली एक क्वेश्चन की टैकल करने का पैटर्न कैसा होता है, वो एक जैसा सही रहता है यूपीएससी का। तो वो तुमको एनालाइज करना पड़ेगा पेपर के अंदर कि भाई कैसे करना है उसको। ठीक है, अब मैं फटाफट से इसमें क्या करता हूँ, ये अपने जो रूल्स है पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। 5 6 7 रूल्स हैं इसके। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जांपल डिस्कस करूँगा 2020 2019 2018 से मैंने रैंडमली लिए हैं क्वेश्चंस। फटाफट उसको सोल्व करेंगे। मैं ज़्यादा उसको डीपली क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं जब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में करेंगे, जैसे 2020 का चल ही रहा था अपना, 35 समथिंग तक हो गया था, तो 50 तक भी करना है वो, तो उसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कर लेंगे। अभी क्या है, फटाफट करने की ट्राई रहेगी, मुझे नहीं पता कि कैसा रहेगा। ठीक है, ट्राई मैं यही करूँगा कि फटाफट उसको जैसे ये रूल्स को देखूँ, बताऊँ आपको, और फिर उसके बाद आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले एलिमिनेशन जो रूल्स एंड फिलोसफी है। ठीक है, सबसे पहला आता है मिनिमाइजेशन एज अ रूल। ये मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर किसी को देखना है कि मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन क्या है, वो मेरी वो वाली वीडियो रिव्यू ऑफ टेक्निक समथिंग थर्ड वीडियो के आसपास है, उसको देख लेना, जिसमें मैंने रिव्यू किया होगा। उसमें मैंने बताया इसका कि भी क्या रीज़न होता है मिनिमाइज्ड आंसर होने का और मैक्सिमम, और क्या है एक्चुअली में। यहाँ मैंने लिखने की कोशिश की है जितना भी है कि भाई अ स्टार्टिंग पॉइंट इन एवरी क्वेश्चन, जो ये मिनिमाइजेशन है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपका जनरल वे में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ इसको कि भाई जैसे अगर आपका मिनिमाइज ऑप्शन क्या है, अगर मान लो जैसे ए में है मल्टी स्टेटमेंट, जैसे दो 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 स्टेटमेंट्स आ गई, बी के अंदर दो आ गई, सी के अंदर सिंगल आई है, डी के अंदर तीनों आ गई हैं 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो इसमें मिनिमाइज डी होगी। तो आप यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करो। इसका मतलब अगर यहाँ 3 ओनली है तो 1 और 2 को गलत करने की कोशिश करो। तो ये आपका जनरल एलिमिनेशन टेक्निक का होगा। फिर उसके बाद आप दूसरी लेयर्स लगाओगे। तो ये जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया मिनिमाइजेशन मैक्सिमम, बिकॉज ये बहुत गोल्डन चीज़ें हैं, आपको आपको बिल्कुल इन लाइन रखेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन को एज ए जनरल यूज़ करो किसी भी सारे पेपर के क्वेश्चन के अंदर। और अगर आपका मैक्सिमाइज आंसर आ रहा है तो उसको आप एज ए एक्सेप्शन ट्रीट करो। ये मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, उसको साइंस में देखेंगे क्या है। ये मैंने सब्जेक्ट भी लिख दिया कि किस किस के अंदर होने चाहिए। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स के नए कंसेप्ट, एनवायरनमेंट के, अगर कोई यूनिक चीज़ आ रही है, कोई जनरल चीज़ आ रही है, एलिफेंट क्या है, जनरल चीज़ है, तो इसमें ट्वीक्स होंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ आ गई जैसे मान लो बहुत ही स्पेसिफिक पूछ लिया, उसमें ट्वीक नहीं होंगे, तीनों स्टेटमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। ये ध्यान दो उस चीज़ पे, फॉर द ऑब्वियस रीजंस क्यों ट्वीक होते हैं। एलिफेंट के बारे में मिथ्स होंगे कुछ, उसको बस्ट करने के लिए, समझ रहे हो, तो उस चीज़ के लॉजिक को समझो। उसके बाद जो थर्ड आता है अपना, वो है वन ऑफ द अपोजिट स्टेटमेंट्स इन द इज द पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, जो अगर अपने को अगर मान लो सिंगल स्टेटमेंट, पहला तो इसका है कि ए, अगर मान लो इन अ सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन, अगर कोई सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट पूछा है कि ये क्या है, उसके बाद 1 2 ए बी सी डी दे दी, ए बी सी डी। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके अंदर क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई बिल्कुल पॉजिटिव है एक स्टेटमेंट रिलेटेड और ये नेगेटिव है, मतलब आपस में काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली है बट काउंटर कर रहे हैं।
और फिर सी में कोई दे दिया, डी में कोई दे दिया। तो अपने को ये हमने ये देखा है, और ये हो भी, और लॉजिकली भी ये है कि इन दोनों में से आंसर होता है। ठीक है, तो अपने को इस दोनों में से आंसर ट्राई करने की कोशिश करनी है। वो आंसर इसका एग्जांपल होंगे, मैं देखूंगा उसके अंदर अपोजिट कौन सा है। 2020 में वो क्वेश्चन आया था ना, ये चलो सिंगल अभी स्टेटमेंट का है ना ये तो, और ऐसे ही जो बी है उसमें मल्टी स्टेटमेंट मतलब अगर 1 2 3 ऐसे कोई स्टेटमेंट दे दिया या 4 दे दिया, ये कुछ दे दिया इंट्रोडक्शन, देन इसमें डिस्क्रिप्शन फैक्ट। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया है, इनमें ये आपस में नेगेटिव है, मतलब ये बिल्कुल प्लस में जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, आपस में अपोजिट है और रिलेटेड है। तो अपना जो आंसर बनेगा ए बी सी डी, उसमें से अगर मान लो कोई, जैसे मान लो ये इस ऑप्शन के अंदर दोनों है, इस ऑप्शन के अंदर 2 3 है, इसके अंदर 3 है, बाकी बचे हुए और इसके अंदर सारे हैं। तो ये जो 2 3 जिसमें है ये तो हट जाएंगे, बिकॉज इनमें से क्या होता है, इनमें से एक आंसर अपने एक बनेगा आंसर का पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर होगा, फिर आपने बाकी चीज़ें इसमें से देख रखा है, इसमें से देख रखा है, वो देख के इनमें से टिक करना है। ठीक है, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। अगर आपके मल्टीपल ऑप्शन के अंदर, ठीक है, मल्टीपल जो स्टेटमेंट के अंदर अगर आपके जैसे 1 2 3 4 में 2 स्टेटमेंट अपोजिट आ रही हैं, उनमें से एक आंसर का पार्ट बनता है। ठीक है, फिर आपको अपना दिमाग लगा के करना है कि कैसे उसको देना है। फिर उसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड बी हो गया, ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आता है फोर्थ, इफ़ अ स्टेटमेंट हैज़ अ मेंशन ऑफ एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ मोस्टली फॉल्स। सी एक बार ना मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ। अगर मान लो ये जो चीज़ है, जैसे मान लो इसका लॉजिक मैंने लिखा है कि क्या बताना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ भी चल रहा है। तो जैसे अगर मान लो ये स्टेटमेंट दे दी, सेकंड दे दी, ये कुछ दे दिया, ये कुछ दे दिया, और दोनों रिलेटेड है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यूनिवर्स क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के यूनिवर्स बनता है, न्यूट्रल। तो इन दोनों में अगर ये दोनों होंगे तभी तो पार्ट बनेगा इस चीज़ का। तो अगर अपना आंसर कुछ यूनिवर्स में ये मान लो कि भाई ये है कि ये पॉजिटिव चीज़ ही आंसर है, तो नेगेटिव आंसर नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव आंसर है तो पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से एक आंसर होगा ना, कोई भी चीज़ ट्रू करनी है तो। इसके अलावा तो कुछ चीज़ें होती नहीं ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज़ ऐसी भी होगी, बहुत कम चांसेस होते हैं कि भाई ऐसा हो जाए कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और कोई न्यूट्रल भी है। जनरली क्या होता है, या तो ये इसके साथ होता है या इसके साथ होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए कोई भी एक चीज़ करनी है, क्योंकि उन्होंने वो जानबूझ के नेगेटिव कर दिया, गुड का बैड, ये वो कुछ भी कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट, इफ़ अ स्टेटमेंट हैज़ अ मेंशन ऑफ मिनिस्ट्री। अब देखो, अगर कभी भी किसी स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री आ जाए कि भाई ये चीज़ इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट आ जाए कि ये इसके अंडर, इस डिपार्टमेंट के अंडर है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन इससे डील करती है, ठीक है, कुछ मल्टी स्टेटमेंट में, ठीक है, और जनरली देखा गया ये गलत होता है। ठीक है, और ये ट्वीक्ड होता है, और इसको आंसर नंबर ना मिनिमाइज्ड की तरफ जाता है इसमें, और नॉर्मली भी हम मिनिमाइज्ड ही फॉलो करते हैं। ये ठीक करते हैं, ये क्यों करते हैं, ताकि उन लोगों को हटा सके कि जो जीत, देखो यार, अगर मैंने तुमको बता दिया कि, अगर मैंने तुमको ये बता दिया, एक सेकेंड, अगर पेपर के अंदर मैंने तुमको ये बता दिया कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंडर है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी चीज़ की ये वाला इंडेक्स ये ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो हमारा जनरली जो दिमाग होता है वो ये होता है, अरे हाँ ठीक है निकालती होगी, बिकॉज ये भी इससे रिलेटेड है, नाम भी ऐसे ही लग रहा है, निकालती होगी। सी जब भी कुछ चीज़ें ऐसी रिलेटेड से आ जाए ना, और एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखना। अगर आपकी नॉलेज से हट नहीं पा रहा, आपको नहीं पता, तो उसको हटा ही दो, क्योंकि ये जानबूझ के डाली गई है, रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, मान लो एक कोई भी चीज़ है, कोई रूरल कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, कोई रूरल चीज़ आ रही है, उसके अंदर क्या आपको दिख रहा है कि कोई रूरल नाम आ गया, कोई स्कीम का या कोई प्लेटफॉर्म का रूरल कुछ आ गया, और लिख दिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है। हमने ये चीज़ पढ़ नहीं रखी, ये स्टेटमेंट में है, हमारा आंसर या तो कोई ऐसा करके आया कि इसके और यही होगा या फिर यही होएगा, क्योंकि हमको ये पता है बिल्कुल ठीक है और ये पता है हमको बिल्कुल गलत है, एलिमिनेशन करके। तो अपने को क्या करना है, ये जो पता नहीं है ना, और रूरल मैच कर रही है, हमारा दिमाग इसको ऐड करने की कोशिश करता है, तो इसको हटा दो, बिकॉज जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री गलत देते हैं यूपीएससी। ठीक है, ऐसे करना है। लेकिन अगर आपको नॉलेज ही है तो क्यों हटाओगे, है ना, नॉलेज है तो क्यों हटाओगे। दूसरा क्या है कि कहाँ नहीं हटाना, कभी कभी अगर आपको इसके अगेंस्ट जाना है, तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ कि भाई कोई चाइल्ड से रिलेटेड है, बट कुछ दे दी, एनवायरनमेंट कोई चीज़ दे दी, रिलेटेड ही नहीं है, फिर उन्होंने जानबूझ के दी है, इसका मतलब वो ठीक हो सकती है, वो बहुत कम चांस है इसके, तो ये हटाने का ज़्यादा चांस है। समझ रहे हो, ये मैंने तीनों एंगल बता दिए इस चीज़ के कैसे करना है। फिर उसके बाद आता है, इफ़ अ स्टेटमेंट हैज़ वर्ड्स
विच कैन बी ईजिली ट्वीक दे आर मोस्टली फॉल्स। मतलब अगर मान लो कि जैसे 2020 में मैंने जब डिस्कस किया था बैड, बेटर या फिर गुड, और कोई प्लेस, जो प्लेस का नेम है। एक बार क्वेश्चन आया था कि ये जो कॉटन वाला या फिर कुछ कौन सा था, एक होता है ना अपना मस्टर्ड, मस्टर्ड वाला जो है वो किसने बनाया, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया। तो ये जो चीज़ है ये गलत है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी समथिंग ने बनाया था, ठीक है। तो ऐसे कोई चीज़ पर्टिकुलर दे दे, कोई प्लेस दे दे, या कुछ ऐसे दे दे, सॉलिड लिक्विड गैस, PSLV जो है वो लिक्विड करता है, सॉलिड करता है, इसको ट्वीक कर सकते हैं। सॉलिड की जगह लिक्विड होगा, लिक्विड की जगह सॉलिड करेगा। गुड है, बैड है, कोई नेम को ट्वीक कर सकते हैं। तो ये जनरली फॉल्स देखे गए हैं। तो ध्यान देना, अगर तुमको नहीं पता, अब आप उसको इंक्लूड मत करना आंसर को, उसको हटाना बेटर रहेगा, ठीक है। पेपर को देखते हुए ध्यान देना इस चीज़ का। आगे एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। 6 देखो, इन अ मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आर मोस्टली फॉल्स। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जनरली फॉल्स हैं। ये बहुत लॉजिकल चीज़ है। क्यों है ऐसा? अरे इस यूनिवर्स के अंदर ना कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, हर चीज़ रिलेटिव माइल्ड होती है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ आपका नेगेटिव चीज़ें हैं। तो अगर आपको ऐसे ही बोल दिया सीधा दिस इज़ ओनली, अगर ये तो आप बिल्कुल श्योर होने चाहिए इसको टिक करने से पहले, वरना इसको हटा दो। कहीं कहीं पे ओनली होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको फिलोसफी पे जानना है कि फिलोसफी क्या है उस ऑप्शन की। अगर आपको मान लो एक पर क्वेश्चन आया था कि भाई इसके अंदर जैसलमेर के अंदर कोई भी नहीं रहता, फॉर एग्जांपल ऐसी, तो कोई भी नहीं रहता कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसको हटाओ। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि ओनली जैसलमेर के अंदर जो है, या फिर वो डेजर्ट वाला जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट है, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट, ये हो सकती है, ठीक। आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर मैं इंक्लूड कैसे करूँ, थोड़ा चालाक बनो इस चीज़ में। भाई एक एक चीज़ है डेजर्ट नेशनल पार्क समथिंग कुछ था उसमें 2020 में, उसके अंदर ये गया ओनली 2, तो कुछ सोच समझ के ओनली 2 दिया है। अब ये ओनली को देख के हटा मत दो, इसमें मैक्सिमम चांस है ये कि हट गलत होगा, लेकिन इसमें देखो कि किसके साथ अटैच किया, कि भाई डेजर्ट के अंदर दो। फिर एक ध्यान दो कि जैसलमेर जो है वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब लगभग हरियाणा जितना इसका वो है, क्या कहते हैं एरिया, लगभग। तो हो सकता है कि 2 ही डिस्ट्रिक्ट हों, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर आ गया और ये पूरा डेजर्ट आ गया, हो सकता है, इसलिए ओनली दे रखा है। तो इसको इंक्लूड करने की कोशिश करो। जहाँ पे आपकी कॉमन सेंस साथ नहीं दे रही, कुछ भी साथ नहीं रहा, तब ओनली और इसको हटा दो, ये ध्यान रखना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। अगर 5 हो रहे हैं, 5 में से 4 बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं। और जो ये 5 के 5 ठीक करने हैं आपको, तो एक बार कॉमन सेंस के साथ भी जाके देख लो, ठीक है। अब जैसे कौन कौन से है, ऑल, नन, एंटायर, होल, एवरी, ओनली, ये सब एक्सट्रीम है, एलिमिनेशन में एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद आता है अपना 7th, मॉडरेट वर्ड्स होते हैं ना, जनरली मॉडरेट तो यार हर जगह, कैन बी, ठीक है, पॉसिबल, यूजुअली, आर जनरली ट्रू। ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे क्वेश्चन है कैन बी है ना, कैन बी में ये होता है कि वो अगर साइंस एंड टेक समथिंग का क्वेश्चन होता है ना, इसमें कैन जनरली ठीक होते हैं। अगर पॉलिटी का है तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ आगे उसके ट्वीक ना कर दिया हो, ठीक है। मान लो उन्होंने लिखा है कि 75 जो है वो कोलेजियम होता है या कुछ करके, कैन बी कोलेजियम, ऐसा नहीं है कि कैन बी लिख दिया ठीक कर दिया, ये वर्ड भी आ गया, इसको ध्यान दो, ये चेंज हो गया ना मीनिंग। कैन बी ज़्यादातर साइंस एंड टेक वगैरह एनवायरनमेंट में ठीक होगा, ना कि पॉलिटी और उसमें हिस्ट्री में भी, वहाँ पे ट्वीक हो सकते हैं साथ में, ये ध्यान दो। मतलब ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जितना मैं कर सकता था, उसको देखो ध्यान से कि कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा, ठीक है। कॉमन सेंस के साथ जाओ इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 8th पॉइंट है, ये काफ़ी बार आता है। भाई अगर कोई क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल डेटा आ गया, फैक्ट्स आ गए, फिगर्स आ गए, वो जनरली देखा गया है वो गलत होते हैं, मतलब वो ज़्यादातर गलत दिए होते हैं। अब इसमें भी केसेस बनाए हैं। केसेस क्या है कि भाई ये है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट विद न्यूमेरिकल डेटा एंड फिगर्स years and are mostly incorrect and you should try to eliminate them if not sure। अगर आप श्योर नहीं तो एलिमिनेट करो। मतलब अगर बोल दिया 75 PVGTs हैं, श्योर हो तो मारो टिक, नहीं हो श्योर तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो इसको, समझ रहे हो ऐसे। फिर उसके बाद क्या है, और ये जनरली क्यों करते हैं, ट्वीक कर देते हैं, क्योंकि जनरली आपको फिगर दे दिया ना, फिगर देना आसान काम है, फिगर देख के टिक मारना कि ये आंसर का पार्ट है, बहुत आसान काम है। मुश्किल काम क्या है कि फिगर देख के अपनी नॉलेज से चेक करके इसको हटाना, ये जो काम है ना, नॉलेज से चेक करके इसको हटाना, ये वही बंदे कर सकते हैं जिसने डीपली स्टडी की है, ठीक है। इसलिए यूपीएससी ट्वीक करती है, इस फिलोसफी को समझो, ब्लाइंडली फॉलो मत करना, ध्यान देना कि कहाँ किस एंगल से पूछा गया है, ठीक है। इसमें 2 केसेस बनते हैं। सबसे पहला है कि अगर मान लो सिंगल स्टेटमेंट है,
ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट मतलब इफ़ अ क्वेश्चन इज सॉरी, सबसे पहले मल्टी स्टेटमेंट, ठीक है, डाटा फिगर वगैरह दे दिया और इसमें ना एक से ज़्यादा है, लगभग दो में देते हैं जनरली। हमने देखा है ना कि फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, सेकंड एलेबरेशन, थर्ड फैक्ट। जनरली फोर्थ स्टेटमेंट आती है कि एलेबरेशन में दो दे दिए या फैक्ट दो दे दिए, ठीक है, तो दो स्टेटमेंट या फिगर्स दे दी, 75 यहाँ दे दिया, 80 यहाँ दे दिया, कोई अलग चीज़ डिस्कस हो रही है बट दो में फैक्ट दिख गए तुमको। तो हमने देखा गया जब आंसर हो रहा है ना, मैच आप कर रहे हो, तो उसमें देख ये मिलेगा कि इन दोनों में से एक आंसर का पार्ट बनता है। वो आप ऐसे मत कर देना कि इनको आंसर लगा दो, क्योंकि ये जब फैक्ट दिए है ना, तो इसमें से एक फैक्ट तो ठीक होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें से देखो कौन से को हम हटा सकते हैं। कोई कॉमन सेंस के साथ नहीं जा रहा तो हटा दो उसको और एक को इंक्लूड कर दो। इसमें कई बार हेल्प हो जाती है, ऑप्शन अरेंजमेंट ऐसी होती है कि जिसमें से दो में तो अपना वो आ गया कि भाई ये दोनों ही आ गई, ठीक है, और एक में सिर्फ एक ही आई इनमें से, और एक में क्या हुआ, ये आई, और बाकी हमने पता कर लिया था कि वन तो ठीक है, फोर गलत है, तो हमको हेल्प हो जाएगी कि भाई इनमें से एक होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बच गई और ये ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों है। समझ रहे हो, ज़्यादातर ऐसे होता है। अगर आप श्योर नहीं हो इनमें से तो ये ध्यान रखना, ये आपको चालाक बनना पड़ेगा इस चीज़ में। समझ गए, मतलब दो स्टेटमेंट में फैक्ट है तो उसमें से एक स्टेटमेंट सही होती है, एक गलत होती है, ठीक है। और अगर इसमें क्या है कि इफ़ डेटा इफ़ वन स्टेटमेंट शुड बिकम हो गया, इफ़ इट विल हेल्प इन डायरेक्टली, ये मैंने लिख रखा है इसमें कि भाई जो मैंने बोला है वही चीज़ लिख दी है। कभी कभी क्या होता है कि आपके सिंगल स्टेटमेंट ऑप्शंस आ गए। सिंगल स्टेटमेंट मतलब कुछ डेफिनेशन पूछ ली, ये फैक्ट, ठीक है, ये नॉन फैक्ट, ये नॉन फैक्ट, सब ऐसे आ गया। तो ये कभी कभी क्या होता है कि इनमें से चूज़ करना है, तो एक बार देखो कि फैक्ट के साथ ट्वीक ना किया हो। जनरली फैक्ट के साथ ट्वीक हो जाता है, गलत हो जाती है, तो इनमें से आंसर होने के चांसेस होते हैं। मतलब सिंपल सा एजेंडा फंडा ये है कि भाई जो फैक्ट है उसको हटा देते हैं, मतलब ट्वीक कर देते हैं। 2016 लिखा है वो होगा 17, 2012 लिखा है तो वो होगा 2014 या फिर 1990 में ही आ चुकी होगी वो स्कीम, ठीक है, ऐसे। तो फैक्ट फिगर सब कुछ हटा, फैक्ट में ये भी आ जाता है स्टडीली, जो जनरली जो स्टडीली होती है वो वाला जनरली गलत होता है, ठीक है। और इज़ इंक्रीजिंग वाला भी आता है, वो इसमें भी आ जाता है वर्ड्स वगैरह में, तो वो भी ध्यान देना कि कौन कौन सा ठीक हो रहा है कौन सा नहीं। अब ये कुछ वेग ट्रेंड है कि आपको हेल्प कर सकता है किसी भी क्वेश्चन को ठीक करने में, हमको कुछ नहीं पता चल रहा। वेग में मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था जब वो कि ए बी सी डी जो ऑप्शंस हैं वो 25 डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर आपके मान लो 30 से ऊपर, वैसे इतना टाइम नहीं होता, आप गिनोगे ए आ चुके हैं, तो भैया जब अगर आपको लगाना है और आप आगे आके अब दो ऑप्शंस में से टिक करना है, तो अगर ए बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो और आपका चूज़ हो रखा है इन दोनों में से, तो बी को लगा दो जिसमें आपको बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप गिनोगे नहीं, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी एक वेग है। दूसरा क्या है कि सम वेग ट्रेंड्स में क्या होता है, अगर देखो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक, WTO, ठीक है, EU, अगर पेपर में कहीं पे भी ये ना दिखे, EU ना दिखे और ये सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखे हैं, तो EU होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं ना कहीं आंसर या क्वेश्चन का पार्ट बनता है ये। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक और ऐसी WTO है। पूरे पेपर में इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं आया और एक ऑप्शंस में ये ऐसे दे रखे हैं और यहाँ पे WTO है बस। कभी कभी क्या होता है कि ये वर्ल्ड बैंक भी इसमें होता है, WTO भी, EU भी, फिर तो आपको पता होना चाहिए। मान लो यहाँ पे अनरिलेटेड चीज़ है और वर्ल्ड बैंक दे रखा है, तो जनरल आंसर वर्ल्ड बैंक होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आंसर का पार्ट बनता है। EU दे रखा है, ज़्यादातर देखा है कि EU आंसर का पार्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक और चीज़, जैसे अशोका बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, पूरे पेपर में अशोका को कुछ नहीं आया। 2020 में मैंने यही किया था, पूरे पेपर में अशोका कुछ नहीं आया, मैं कंफ्यूज था। वो स्टेटमेंट दे रखी थी ना एडिक्ट वाली, तो रो क्रेडिट की स्टेटमेंट थी, मुझे हल्का फुल्का लग रहा था कि अशोका से रिलेटेड है, बट पूरे पेपर में अशोका का कुछ डिस्कशन नहीं, और ए ऑप्शन में अशोका दे रखा था, बाकी भी थे। तो मुझे लगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो मैंने अशोका टिक किया था। ऐसा करना पड़ेगा आपको, थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सी थीम ऐसे है, क्योंकि अशोका, गांधी, विजयनगर, ये कुछ रीजंस के कारण यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में इंक्लूड करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी हिस्ट्री के पार्ट हैं। उनको ये नहीं मतलब कि पिछली बार भी लोगों ने पेपर दिया था, इस बार भी पेपर दे रहे हैं, उसको मतलब नहीं है। नया पेपर, नया साल, नई ब्रीड को वो लेना चाहते हैं, उसको पता होना चाहिए। उनको वो चेक करते हैं कि अशोका के बारे में पता है, गांधी के बारे में पता है, विजयनगर एम्पायर के बारे में पता है, मेडिवल में ये इकोनॉमिक टर्म्स पता है, ये चेक करते रहते हैं घुमा फिरा के, इसलिए वो बार बार रिपीट होती हैं चीज़ें। आप देखोगे एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश बार बार आती रहती है कुछ ना कुछ एंगल से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं थीम में, इसलिए ही हो रहा है। उसके बाद क्या होता है,
गांधी, गांधी शुड अपीयर इन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर कुछ चीज़ों में हेल्प कर जाए आपको तो कर जाए, ठीक है, ऐसी चीज़ें। और अपनी एनालिसिस करो अपने हिसाब से, और भी टेक्निक्स बनाओ, तो ये हेल्प करेगा आपको काफ़ी, ठीक है। ये मेरे को जो दिमाग में आई वो चीज़ें जनरल मैंने आपको ये बता दी है। इसके बाद हम फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी ईयर का है, मैंने फटाफट ये उठाए थे। ये शायद 2018 का है। तो मैंने क्या बोला था इसके अंदर तुमको, मैं इसमें ना वैसे तो अपना पैटर्न भी यूज़ कर सकता हूँ कि कैसे हम इसको वो करेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को तो फटाफट। सी, मल्टी स्टेटमेंट है, मिनिमाइज ऑप्शन कौन सा है, एक सेकेंड। इसमें क्या है, पहले ये देखो अरेंजमेंट, मिनिमाइज कौन सा, टू, हमको ये लाना है, ठीक है। और क्वेश्चन किसका है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का है, ठीक है। अब टू ओनली लाना है अपने को आंसर, तो मतलब वन को एलिमिनेट करना है। फिर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने क्या बोला था जो अपने पॉइंट में, कि ये मिनिस्ट्री जब देते हैं ना, क्या लग रहा है, कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं अटैच कर रहा है ना, तो लोगों को जिसको पता नहीं वो टिक कर देंगे, लेकिन हटाओ इसको, बिकॉज ट्वीक क्या करते हैं, मिनिस्ट्री के नाम पे ट्वीक करती है। 100 में से 90 बार 95 बार ये हुआ है कि भाई ट्वीक कर दिया, तो करो इसको, वैसे भी अपने को पता है कि स्किल डेवलपमेंट के अंडर है, ठीक है। तो ये हटाओ, वन हटा, तो इन दोनों में से अपना अभी भी चल रहा है मिनिमाइज्ड ऑप्शन, ठीक है। फिर अपने को टू को तो पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर का पार्ट है। थर्ड को देखो, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ अंडर वर्क फोर्स क्वालिटी, ये वो, ठीक है। तो इसका, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री, मेरे ख्याल से इसका 2 और 3 आंसर है, ठीक है। ये भी ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन। तो ये नॉर्मली आंसर इसलिए आ जाएगा कि वन को हटा दिया आपने, इसमें यूज़ हो गया वही कि अपनी मिनिस्ट्री को ट्वीक करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, एक बार आंसर भी देख लेना, बिकॉज मैंने चेक नहीं किया, मैं तो जस्ट इसको जो फैक्ट दिख रहा है किसी चीज़ में मैं सीधा बता रहा हूँ कि मैं पेपर के अंदर क्या करूँगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पैटर्न देखा, आंसर किस में से होता है, इसमें से होता है। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी पैटर्न वाली वो देख लेना, हम ट्राई करेंगे इसमें से लाने का। मिनिमाइज ऑप्शन यही है और इसमें से ही आंसर होता है ज़्यादातर, ठीक है। 1 और 3 ओनली में से लाना है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर PSLV के बारे में दे रखा है, PSLV लॉन्च अ सैटेलाइट यूजफुल फॉर ये वो, GSLV ये वो, इसमें बताया PSLV ये करती है और GSLV ही करती है, ठीक है। रिसोर्स मॉनिटरिंग ये वो, ठीक लग रहा है आप आंसर के नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या है, सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर to remain permanently fixed in the same position in the sky and view from the particular location on the earth। अब क्या है, PSLV है। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट साथ नहीं जा रहे, इसने क्या बोला है, रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए होता है, और GSLV क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए अपने को चाहिए ना एक जगह परमानेंट फिक्स, ठीक है। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो देखो ये दोनों साथ में नहीं जा रहे, तो एक तो एंगल आप ये भी लगाओ, ये मैं बार बार लगाता हूँ इस चीज़ में, कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो चीज़ों को अटैच करने की कोशिश करो कि साथ में जा रहे नहीं जा रहे ना यार। PSLV इसमें लिखा है और इसने बोला एक जगह फिक्स होना, कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, तो या तो ये ठीक है या स्टेटमेंट ये ठीक है, तो 1 2 में से एक साथ दोनों ठीक नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब अभी हम 1 और 3 में कायम है। दूसरा क्या है कि UPSC ट्वीक करती है, तो ये अपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो 2 हटेगा क्योंकि 1 ठीक है, 2 हटा 1 ठीक है, 2 हटते ये गया, अब इसमें से ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये JSLV Mark 3, जो Mark 3 है वो 4 स्टेज है, 4 स्टेज्ड लॉन्च व्हीकल विद द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज। इतने सारे फैक्ट देखो, 4 फर्स्ट थर्ड सॉलिड, इनमें से एक ना एक ट्वीक कर देती है UPSC। ये तो ये लगा लो कि मैं क्या बोलूँ, 100% ही होता है, तो एक ट्वीक किया हुआ है यहाँ पे, ये सॉलिड नहीं होता, कुछ लिक्विड भी पता है, ये पहला सॉलिड होता है, उसके बाद ज़्यादातर लिक्विड और काइनेजेनिक होते हैं, नॉलेज से भी पता है और वैसे भी पता है। तो ये ट्वीक थर्ड हटा, इसका मतलब आंसर ही आ गया, ठीक है। अपने को रूल्स लगाने इसमें, सारे रूल्स इकट्ठे भी लग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये आया, इसके अंदर क्या अपने को आंसर ये लाना है, थ्री ओनिल लाना है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें से कि अगर थ्री ओनिल नहीं है तो ये आंसर का पार्ट बनता है, मतलब या तो थ्री ओनिल नहीं है तो फिर इसके साथ सेकंड चांसेस होते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। इसके बाद देखो, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द, ये देखो मिनिस्ट्री आ गई, ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है, वन हटाओ, वन हटाओ, अभी भी हम इसी के अंडर हैं, अब इनमें से लाना है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, ये अपेडा फंक्शंस एज अ सेक्रेटरीट, ये वो, एंड सिक्किम बिकम द इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनाइज स्टेट, ये तो पता ही है, 3 पता है तो 2 भी पता है, 3 तो आंसर का पार्ट ही था, 3 तो आंसर का पार्ट था, तो ये तो है ही अपना। और 2 क्या है, एग्रीकल्चर में एक में ट्वीक कर चुकी है, दूसरे में ज़्यादातर करती नहीं है, एक तो नॉर्मली ठीक करेगी, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। बी देख लेना, चेक कर लेना, मेरे को एग्जैक्टली श्योर नहीं है, पर बी ही होगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है। उसके बाद अगला,
IRNSS का। इसमें क्या है, अपने को आंसर लाना है मिनिमाइज कौन सा, नन और ये, इन दोनों में से लाना है आंसर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे IRNSS में। हमने देखा कि ये जो फैक्ट दे रखा है, फैक्ट दे रखा है और यहाँ फैक्ट दे रखा है, तो फैक्ट पे टिक करती है। जनरली एक तो गलत ही होता है, तो हमने को ये देखना है कि कौन सा गलत है। ये तो गलत ही है, मतलब इन दोनों में ये दोनों भी गलत हो सकते हैं और एक तो गलत ही होता है, ठीक है। और 1 को पढ़ा हमने, 3 ये भी फैक्ट दे रखा है, देखो फैक्ट 3 और 4 तीनों में फैक्ट दे रखा है, तो इसमें इतनी हाईली ट्वीक हो गया। और ये ऊपर से IRNSS है, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, जनरल है, इसमें ट्वीक हाईली ट्वीक पे क्वेश्चन बन सकता है। अब इसको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि अपने को पता है कि 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 1 तो ठीक है ही, 1 ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। और ये हम एलिमिनेट कर देंगे उस हिसाब से, क्योंकि इन दोनों में से आंसर है, क्योंकि 1 और 2 है। अब इसके बाद ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, जनरली देखा गया है कि फैक्ट को ट्वीक करती है 5। एक तो देखो 5500 स्क्वायर किलोमीटर कितना कम है, ये पता है, 5500, इसका अगर रूट ले लोगे तो कुछ किलोमीटर आएगा, और IRNSS क्या है, पूरे सब कॉन्टिनेंट को करता है वो, तो ये बहुत कम है, तो ये गलत होगा 2, तो 1 ओनली आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला कंसिडर फोनिंग। अब इसके बाद क्या है कि अपने को आना क्या था इस पे, लेकिन ये साइंस एंड टेक का है, तो मैं ये बताना, ये मैंने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया, इसमें कुछ ऐसा यूज़ नहीं हो रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको नेगेटिव सोचना है, ठीक। वो मैंने एक उसमें फिलोसफी में शायद उसमें बताया नहीं है, एक चीज़ में, एक सेकेंड, एक फिलोसफी में एक चीज़ है कि कैसे जो कैन बी वाला है ना क्वेश्चन, ये जो कैन बी वाले हैं, ये जो मॉडरेटेड है ना, ये जनरली ठीक होते हैं। और इसको क्या करना है, देखो मैंने ये बोला हुआ, ये ऐसे करना है इसको, मतलब ठीक तो होते हैं ये, जनरली ठीक कर दोगे, बट ऐसा जरूरी नहीं हमेशा ठीक हो, तो उसको अगर आपको ठीक ही करके आना है तो उसको नेगेटिव सोचो। मतलब कुछ चीज़ की भाई दिस कैन भी लिखा है, तो उसको नेगेटिव सोचो, कांट भी करके, अगर आपको कॉमन सेंस से आ रहा है कि कांट भी कर दिया, किसी भी एंगल में वो गलत हो रहा है, तो मतलब आपकी जो अजम्पशन है वो गलत हो गई, तो इसका मतलब वो ठीक है, ऐसे करना है इसको, ठीक है। तो हम कौन से क्वेश्चन में थे, हाँ ये। अब इसके अंदर क्या है कि अपने को लाना तो इसमें था क्योंकि मिनिमाइज है, बट ये साइंस का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमाइज की तरफ हम जा सकते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। इसने पूछा कि एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस किस में यूज़ हो सकती है, ठीक है। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ये हमको पता है, 1 तो आंसर का पार्ट है, 1 आंसर का पार्ट है, तो ये वाला तो हुआ नहीं, इसके आने से चांसेस ज़्यादा हैं, और इसके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि देखना है एक बार कि 2 एलिमिनेट हो रहा है, नहीं, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। और अपने को मान लो इसमें पता नहीं है कि ये है या नहीं है, और ये भी नहीं पता मैटर वॉप, ये तो पता है, ठीक है, जनरली हम पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले पढ़ते हैं, तो 3 स्टेटमेंट ठीक है, 3 ठीक है, 1 ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर है, ठीक है। अब 2 को इंक्लूड करें एक्सक्लूड करना है, ये अपने को पेपर के अंदर सोचना था। कुछ लोग इसको एक्सक्लूड कर देंगे, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो फिर कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती ये, और आप ये इतने सारे रिसर्च पेपर होते हैं, और नॉर्मली आपस में रिसर्च पेपर आपस में वैलिडेट करते रहते हैं, और अगर कोई थ्योरी ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड में प्रूव वो हो चुकी है, क्या नाम है, एक्सेप्टेड हो चुकी है, तो आपस में वैलिडेट करेंगी। अगर आप इस चीज़ को हटा रहे हो कि ये नहीं करती, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ये नहीं करती है, ये भी एक प्रूफ होता है। जब भी आप कुछ चीज़ तो नहीं करती है, वो भारी पड़ जाएगा यूपीएससी को भी ठीक करना, तो ये आंसर का पार्ट बनेगा, तो इसलिए 1 2 3 आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है, ये कौन सा लाना था अपने को, वैसे ये पैटर्न है, सेट पैटर्न है, आंसर ज़्यादातर ये होता है, मैंने बताया था ना कि सेट पैटर्न है, आंसर यही होता है। अब देखो इसमें क्या है, फिर क्वेश्चन पढ़ो। अब देखा ये फर्स्ट क्या है, कोई इंट्रोडक्शन दिया है क्या कि कोई मैग्नेटिक फील्ड की, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1 ठीक है, अभी तक चल रहा है अपना। उसके बाद ये देखो फैक्ट दे दिया, 4000 मिलियन ईयर अगो 54%, किस में ट्वीक हो सकता है, ये ट्वीक नहीं हो सकता, ये ट्वीक तो हो सकता है, 54 थी, 25 थी, कितनी थी, 50%, ये तो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से क्या है कि जब अर्थ क्रिएट हुई तब ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, तब ऑक्सीजन कहाँ से, ऑक्सीजन तो इन्होंने बनाई है, जो थर्ड स्टेटमेंट है, व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे मॉडिफाई, इन्होंने बनाई है ना ऑक्सीजन, इसलिए क्या है कि 1 और 3, और आंसर भी यही आ गया अपना, और हम श्योर भी हो गए कि हमारे पैटर्न के हिसाब से ये आता है, ठीक है। उसके बाद ये बीपीएल वाला क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, कौन सा लाना था अपने को, इसमें से आंसर होगा, ठीक है। उसमें क्या है कि 2 को ठीक करना है, 3 को ठीक करना है। फैक्ट किस किस में दे रखे हैं, एक तो ये दे दिया, ये फैक्ट दे दिया, एक ये दे दिया 1600 राशन कार्ड वाला, टेक होम ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो इसके अंदर क्या है कि नेशनल फूड, अब इसमें से देखो 2 स्टेटमेंट दे दी, इन दोनों स्टेटमेंट में से एक आंसर का पार्ट बनता है और एक आंसर एक हटेगा, इसका मतलब 1 और 2
होने के चांसेस हैं, या 1 and 3 होने के चांसेस, या ये होने के, मतलब चांसेस तो सबके ही हैं सी। इनमें से एक स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, आप अपने को ये देखना है कि 1 स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। अगर 1, और अपने को ये पता है कि पैटर्न के हिसाब से इनमें से आंसर आता है, 1 को देखा तो फैमिली कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो ओनली, एक देखो ये ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज फूड। एक तो ये ओनली आ गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो आप इसको इंक्लूड करोगे, आपको अगर पता है तब इंक्लूड करोगे, नहीं पता है तो आप इसको क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको एक्सक्लूड करोगे। अब इसके अंदर क्या है, जैसे ये ओनली था, ये एक्सट्रीम है। ठीक है कि भाई अरे यार बीपीएल से नीचे नीचे करते हैं तो हमने को फूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्सिडाइज फूड मिलता है उस चीज़ में। तो फैमिलीज अंडर द कैटेगरी बिलो आर ओनली आर एलिजिबल, तो ये ओनली हट सकता है इसमें, तो 1 हटाऊंगा मैं। 1 हटाया, इन दोनों में से आंसर का है, मैं अपने पैटर्न के हिसाब से भी चल रहा है मामला। अब इन दोनों में से एक ठीक है। अब कॉमन सेंस से देखो कहाँ ठीक हो सकती है। एल्डेस्ट वीमेन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18 एंड अबव, एल्डेस्ट 18 से अबव होगी तब शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द, बात सही लग रही है, मुझे नहीं पता ठीक है नहीं, लेकिन बात लॉजिकल लग रही है। अगर ये करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट भी बनेगी, बहुत सारी चीज़ों से लिंक्ड है। अगला देखो, प्रेग्नेंट वीमेन lactating mother are entitled to take home ration of 1600 कैलोरी पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 6 मंथ। अब इसमें दो फैक्ट आ गए, एक तो क्या 1600 कैलोरी, एक आ गया 6 मंथ। क्या पता 4 हो, क्या पता 3 हो, क्या पता 2 हो, क्या पता 1 हो, क्या पता 3600 कैलोरी हो, 2000 कैलोरी हो। वैसे भी 1600 कैलोरी बहुत कम है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो ये ट्वीक हो सकता है यहाँ पे। तो 3 को मैं हटाऊंगा इसमें से, अगर दोनों में से ऑप्शन दिया गया तो 3 हटा, 3 हटा, 1 में हटा चुका हूँ, 2 आंसर बी, ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखो कि मतलब वैसे तो ये मैंने मतलब वो जो बताया था ना आपको कि वेग वाला, तो वेग वाली चीज़ों में ये भी आता है कि भाई जैसे मान लो पेपर के अंदर डब्ल्यूटीओ डिस्कशन नहीं हुआ था, ये पढ़ा जीए टाइप, कहीं डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन नहीं था, तो इसमें से क्या है, डब्ल्यूटीओ आंसर आ गया। वैसे बोल रहा हूँ, पता होना चाहिए वैसे तो, ये इससे रिलेटेड भी है। दूसरा क्या है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो किसी चीज़ में, मान लो आईएलओ और इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो डब्ल्यूटीओ आंसर होने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, ये भी आ गया अपना कि कौन सा आंसर हो सकता है, ये और ये में से आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें से और इसमें से आंसर हो सकता है। तो अगर हम पढ़ेंगे कि भाई स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या है, आरटी एक्ट के अंदर है, तो अब देखेंगे फैक्ट कहाँ पे दे रखा है। फैक्ट दे रखा है पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये फैक्ट दे रखा है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर, ये फैक्ट ट्वीक हो सकता है, ये फैक्ट ट्वीक हो सकता है। एक तो ये, और ऊपर डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट, क्या पता सेंट्रल हो, ये ठीक हो लेकिन सेंटर हो, क्या पता, है ना। तो 3 हटा, इन दोनों में से आंसर है। फिर देखो, एज पर आर टी एक्ट एलिजिबल टीचर पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड बाय द कंसर्न स्टेट काउंट। ये अब इसको इंक्लूड करना है, नहीं एक्सक्लूड करना है। पेपर के अंदर मैंने जब ये पेपर दिया था शायद मैं नहीं कर पाया था एक्सक्लूड, लेकिन मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि इसलिए मैंने इसके पैटर्न जो है 2018 के बाद ही बनाए थे। अब अपने को चूज़ करना है इन दोनों में से, जब मैंने बोला था ना पैटर्न की इन दोनों में से ही होता है, ये हमारा पैटर्न जा रहा है। अब मेरे को ये नहीं पता, इक्वली मैं इन दोनों में से चूज़ नहीं कर पा रहा, तो मैं चूज़ इसको बी को ही करके आऊँगा फिर, बिकॉज ये मेरे पैटर्न होते हैं कि इन दोनों में से ही आंसर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा, ये ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन के अंदर मैंने हर चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की है, फैक्ट हटाने की कोशिश की है, साथ में पैटर्न को देखा। उसके बाद इन दोनों में मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगा तो मैं इसको ही करूँगा। इंक्लूड करना एक्सक्लूड करना, मैं एक्सक्लूड करूँगा इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी चेंज हो सकता है ना कि स्टेट टेक्निकल एजुकेशन ना करे। ऊपर से एक और चीज़, अगर इसको हटाना भी चाहो ना, टू एलिजिबल द अपॉइंटमेंट एज ए टीचर स्टेट पर्सन वुड रिक्वायर टू पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाय कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जरूरी नहीं है ना इसके अंदर ये चीज़ें हों। स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन तो ना स्टेट गवर्नमेंट आना चाहिए, कुछ और चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसके साथ, ऐसा होगा। एक सेकंड, कोई आया। तो अब इसके अंदर क्या है कि स्टेट एजुकेशन काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन करती है, स्टेट करती है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ऐसे ये कोई स्टेट टीचर तो ये थोड़ा ना करता होगा, स्टेट काउंसिल थोड़ा ना करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो अभी देखो ये एकदम से दिमाग में आ गई चीज़, तो 1 को हटाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी ओनली लगाऊंगा। ओके, उसके बाद ये देखो, इसके अंदर क्या आंसर आता था ज़्यादातर, ये वाला आंसर आता था, क्या कहते हैं 1 and 3 स्टेटमेंट आती है ज़्यादातर आंसर में। और मिनिमाइज कौन सी है, ये है। वैसे आंसर ये आता है, मिनिमाइज ये है। पैटर्न के हिसाब से चलेंगे हम। ठीक है, तो पैटर्न के हिसाब से जब हम चलते हैं तो आंसर ये आना चाहिए सी। उसके बाद हम देखो अब इसके बाद क्या है कि फैक्ट देखो, FRBM का कुछ बताया,
फैक्ट 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 फैक्ट। एक तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट आ गई, दूसरी क्या है फैक्ट फैक्ट, दूसरी फैक्चुअल स्टेटमेंट। तीसरी क्या है एज पर द, ये देखोगे अभी कुछ फैक्ट नहीं है, कुछ और चीज़ है। अब क्या होता है, ये दो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक इसमें से गलत होगी, कौन सी गलत करोगे वो तुम पे है कि कौन सी हटा सकते हो। कोई कोई ये करेगा ये ज़्यादा फैक्ट यहाँ पे है, तो इसको पढ़ो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो, कॉमन सेंस में लाओ, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, FRBM रिव्यू कमेटी हैज रिकमेंडेड GDP 60% ऑफ द जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट बाय 2030 और कंप्राइजिंग 40% ऑफ सेंटर और 20, चार ही है साथ में, ठीक है, क्योंकि सेंटर की ज़्यादा ही दे रखी है और स्टेट की कम दे रखी है, कोई ज़्यादा ट्वीक लग नहीं रही। हाँ ये हो सकता है 42 हो 10 हो कुछ भी हो सकता है, बट अभी जा रही है साथ में, ऐसा बिल्कुल अब्सर्ड नहीं है। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटी ऑफ 21% ऑफ GDP एज कम्पेयर टू 49% GDP ऑफ स्टेट। अब यहाँ ट्वीक हो सकती है, ठीक है, जो अपने को ये है कि ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि क्या पता सेंट्रल गवर्नमेंट डोमेस्टिक लाइबिलिटी ऑफ 20% कम्पेयर टू 49%, तो ये अलग हो सकती है, कुछ अलग ट्वीक कर सकते हैं, होने दोनों में से हो सकती है। मैं इसको चाहूँगा, कॉमन सेंस के साथ जा नहीं रहा ये साथ में, ये देख लेना इस चीज़ में कि ये आंसर कौन सा है इसका, फिर भी मैं इसको हटाना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि अपना ये हटेगा और अपना पैटर्न के साथ ही चल रहे हैं हमको। मैंने क्या बोला था, ये आंसर होता है 2 हटाया आपने, क्योंकि इन दोनों में से एक ही ठीक होना है, तो 1 को मैं पार्ट रखूँगा आंसर का, 1 को पार्ट रखूँगा, फिर आंसर मेरा आ जाएगा ये, ठीक है। ये मैंने पढ़ा भी नहीं अभी। हाँ ये भी हो सकता है इसमें से और इसमें से चूज़ करना, मैं पढ़ूंगा इसमें। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ मैंडेटरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू सेंटर कंसेंट फॉर रेजिंग। हाँ तो कॉमन सेंस के साथ जा रहा है, और सेंटर स्टेट रिलेशन वाला उसमें दे रखा हो क्या पता कहीं पे, ठीक है। तो ये 1-3 करूँगा, क्योंकि पैटर्न के साथ भी जा रहा है। 1 ओनली भी कर सकता था, बट ये मैं हटा नहीं सकता, क्योंकि कॉमन सेंस में जा रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं पूछेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद ये भी अपना पैटर्न तो नहीं है, इसके अंदर क्या है मिनिमाइज्ड ये है, ठीक है। तो इसके बाद मिनिमाइज्ड ये है, और अपना जो है आंसर इसमें से लाने की कोशिश करेंगे हम। तो फिर हम देखेंगे कहाँ ट्वीक हो सकती है। एक तो ये 1969, ये 75, तो एक ट्वीक हो सकती है। पॉलिटी का है मिनिमाइज्ड वैसे भी चलना चाहिए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन वाली है, ये भी फैक्ट है। फैक्ट के साथ ट्वीक हो सकती है, हटा सकते हैं हम, अभी मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ इसके साथ। उसके बाद इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम, ये फैक्ट है, ट्वीक हो सकती है। तीसरा, इन लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 मेंबर इट लीडर, ये फैक्ट है, गलत हो सकती है, हो सकती है। अब तीनों ही गलत हो सकते हैं, तो ऐसा आंसर कोई है नहीं कि नन हो। पहली बात मिनिमाइज ऑप्शन एक लाना पड़ेगा। अब ये देखो, जब अपने को ये देखा तीनों में फैक्ट है, तीनों में फैक्ट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, मिनिमाइज ऑप्शन ये है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ करके 3 को एलिमिनेट करना है, फिर आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा 75 के साथ ट्वीक के शायद 55 होते हैं, कितनी भी होती है पर 75 नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये आंसर अपना बी ओनली आ गया। और फिर अपने कुछ 1 भी देखना है, गलत है 1, हाँ क्यों, क्योंकि अपोजिशन स्वतंत्र पार्टी क्या पता ना हो कोई और पार्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या किया, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या किया गया। हाँ मैं बस ये बताना चाह रहा था, मैंने सोल्व कर रखा है पिछले उसमें, कि इसके अंदर मैंने बताया कि हाँ ये स्टेटमेंट ये और ये आपस में अपोजिट है, कोल्ड मिक्स ओट मिक्स, तो एक इसका आंसर का पार्ट बनेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, एक आंसर का पार्ट बनाना है, दोनों ठीक नहीं होंगे यूनिवर्स में, मतलब मैं बताया था ना मैंने कि दोनों ठीक नहीं होंगे, या तो प्लस जाएगा न्यूट्रल के साथ या नेगेटिव जाएगा। एक चीज़ मतलब कोई भी स्टेटमेंट ऐसी चीज़ होती है ना, कोई एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, प्लस है, प्लस के साथ प्लस जाएगा ना, तो इनमें से एक प्लस होगा। अब ये नहीं पता हॉट प्लस है कोल्ड प्लस है, पर एक प्लस होगा, ठीक है। तो दोनों में से एक, अभी सिर्फ इतना भी पता है ना आपको, तो आप बिना और कुछ देखे भी शायद इसमें आंसर में आ सकते हो। मेरे को भी ध्यान, मैंने करा था उस दिन। अब जैसे क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये टू है और ये 4 है, 2 4 जिसमें भी एक साथ है वो हटा दो, ये हट गया, ये हट गया ना, हाँ। और बाकी मैंने और चीज़ करा था कि एक और चीज़ इसमें एलिमिनेट हुआ था कि पोर्टलैंड सीमेंट, हाँ पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो बेसिक सीमेंट होती है, तो मैंने सस्टेनेबिलिटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि सीमेंट से आप रोड तो ना बनाओगे, तो ये दोनों हट गए। उसके बाद आंसर आ गया ऐसे। अब ये स्टेटमेंट है, ये अपने पैटर्न के साथ इसमें जा रही है कि ये होना चाहिए अपना 1 एंड 2 होना चाहिए, पैटर्न के साथ तो ऐसे ही जा रही है। उसके बाद क्या है कि अपने को देखना है कि फैक्ट का कैसे हटा सकते हैं इसके अंदर। ये है इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क है ये। अब इसके अंदर क्या है कि इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, फैक्ट है, ट्वीक हो सकता है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है।
फिर आपको देखना पड़ेगा कॉमन सेंस है या नहीं है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जो अपना ये है ना राजस्थान, यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ी, जैसलमेर और बाड़मेर, क्या पता ये दोनों को मिला के, और जैसलमेर वैसे भी बड़ी है बहुत, तो हो सकता है ये गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे ये फैक्ट अपना ट्वीक करे ना करे पता नहीं। उसके बाद क्या, देर इज़ नो ह्यूमन, अब ये आ गया अपना एक तो फैक्ट, ये तो फैक्ट है, ट्वीक हो सकता है, ध्यान देना है बस। उसके बाद क्या है कि नो ह्यूमन, ये तो गलत हो गया, ऐसा है नहीं, इंडिया में ऐसी कोई जगह तो ना जहाँ ह्यूमन नहीं पहुँचाना हो। सबसे पहले तो दो हटेगा, दो हटा दो हटा दो हटा, आंसर आ गया, सॉरी दो हटा दो हटा दो हटा और दो हटा, आंसर आ गया अपना। ऊपर से क्या, टू हो सकता है क्योंकि हमने कॉमन सेंस से लगा दिया, जैसलमेर बाड़मेर वगैरह बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। दूसरा क्या, तीसरे को ठीक भी करना है अपने को, वैसे आंसर आ गया, तीसरा देखना है, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट, हाँ ग्रेट यूनिवर्सिटी तो है ही यहाँ पे, ठीक है। कुछ स्पेशल चीज़ दे रखी है, आंसर का पार्ट बन चुका है, गलत होना निकालोगे कि पता चले कि भाई इसी को एलिमिनेट करना है। अरे हम तो अड़ गए इस चीज़ में कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैसे हो गया वहाँ पे, भाई उड़ के पहुँच सकता है ये, पहुँच जाएगा उड़ के वहाँ पे। तो तीन को मत हटा देना कि आंसर ये ले आओ, जस्ट बिकॉज आपको ये चेक करना है कि अरे नहीं डेजर्ट में कैसे, मतलब आप अड़ गए हो अपनी नॉलेज में, डेजर्ट में थोड़ा ना हो सकता है। मैंने जो बोला उस चीज़ का एक बार ट्राई करो कि ये चीज़ें पहले आप हटाओगे फिर करोगे इस चीज़ को। फिर है 94th विद रेफरेंस, अब इसमें क्या कौन सा लाना है अपने को, ये लाना है, ये और ये इनमें से आंसर लाना है। अब पढ़ेंगे हम, इनमें से आंसर लाना है जनरली, ठीक है। मिनिमाइज तो ये है, बट अब किसका है, फर्टिलाइजर केमिकल, साइंस का क्वेश्चन है। अब अपने को देखना है कि एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय, ये वो पता है अपने को, ठीक है। मार्केट वो गलत है, सॉरी गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस द केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं यार ये गलत है, हाँ क्योंकि कुछ का हो सकता है, बट अपने को यूरिया तो पता है कि अभी तक हम सब्सिडीज़ वगैरह में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। वन हटा, ये हटा, ये हटा, इन दोनों में से है। टू तो आंसर का पार्ट है, अमोनिया विच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस बाय नेचुरल, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है, CH4, अमोनिया क्या है, NH3, रिएक्शन से हो सकता है यार कि इन दोनों का रिएक्शन करके, मेरे को अभी एग्जैक्टली वो नहीं पता, कुछ ऐसा होता था NCOCO ऐसे करके कुछ यूरिया होता था, चलो वो तो अब जो टेक्निकल हो गया, बट ये हो सकता है। और वैसे भी आंसर का पार्ट बन चुका है, ये टू आंसर का पार्ट है क्योंकि वन हटा दिया हमने, ठीक है, वन हटा दिया, ये वाली चीज़ है। उसके बाद थर्ड है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को क्यों शॉर्ट लिस्ट किया है। सल्फर विच इज़ अ रॉ मटीरियल फॉर फॉस्फरिक एसिड फर्टिलाइजर इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। सल्फर के बारे में बोला, इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। अब आपको बताओ, मैं आपको ऑप्शन दूं, मैंने आपको क्या बताया था पहले कि इनमें से आंसर है ये और ये में से आंसर ज़्यादातर चांसेस है, मिनिमाइज्ड यही है, साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन तो हम मैक्सिमाइज की तरफ डायरेक्शन रह सकती है कि इंक्लूड करने की कोशिश हम करेंगे। इंक्लूड करने के साथ क्या होगा, या तो वन इंक्लूड होगा तो वन और डी में से आंसर, या फिर टू और इसमें से आंसर, तो इसके चांसेस ज़्यादा हो गई, या तो इसके आंसर या इसके आंसर, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अब इन दोनों में से आंसर आना है, साइंस का है तो हम ज़्यादातर इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, अगर हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका आंसर का पार्ट बनेगा, साइंस का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज तो जा सकते हैं, अगर पॉलिटी का होता तो हम हटाते हैं इसको। दूसरा फिर हमको इंक्लूड करने के लिए कॉमन सेंस भी लगानी है। इसने बोला सल्फर विच इज़ अ रॉ मटीरियल फॉर फॉस्फेरिक एसिड, एक तो आप ट्वीक करोगे कि भाई ये हो सकता है कि क्या पता सल्फर फॉस्फेरिक एसिड फर्टिलाइजर, अरे ये फॉस्फर है ये सल्फर है, अलग अलग तो नहीं है। सी, फॉस्फरस तो पी होता है, सल्फर एस होता है, और यहाँ पे यहाँ होना चाहिए था सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर, ऐसे करके लोगों ने इसको हटा दिया और टू ओनली लगा दिया। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, जब सल्फर है ना, जब हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को और एक एसिड फर्टिलाइज़र बनता है, फर्टिलाइज़र बनता है, समझ रहे हो, तो फॉस्फरिक एसिड नहीं बना रहे हम कि HPO5 जो भी बना रहे हैं, इसके साथ कुछ रिएक्ट करके कुछ चीज़ें बना रहे हैं जिसमें सल्फर हो सकता है, या सल्फर जो है कैटलिस्ट बन रहा हो, कुछ तो बन रहा हो, बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी है, हाँ है, तो यूज़ हो सकता है क्या, विच इज़ यूज। तो अगर आपको बहुत मैं इसको इंक्लूड करके आया हूँ पेपर के अंदर क्योंकि ये मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि आप नहीं कर सकते, सल्फर को यूज़ करते हो आप इसको कैटलिस्ट यूज़ करते हो, आपको पता ही है कि चीज़ों में कैटलिस्ट यूज़ हो सकता है, या फिर सल्फर का कोई इनडायरेक्ट यूज़ हो के आप फर्टिलाइज़र बना रहे हो, ना कि सल्फर फॉस्फोरिक एसिड। अगर ये होता ना सल्फर विच इज़ रॉ मटीरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड,
ठीक है, तब गलत हो सकता है। बट फर्टिलाइज़र तो यार केमिकल बनता है, फॉस्फोरस भी होगा, सल्फर भी हो सकता है इसमें, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, बट इसका हो सकता है ये, तो इसको 3 और मैं ये लगा के आया हूँ इसका आंसर। ठीक है, वैसे 2020 का क्या पता क्या आंसर है, बट ज़्यादातर शायद इसको बी ही दिया होगा। फिर उसके बाद क्या है कि अपना ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि हमने को ये और ये में से लाना है, फिर अपने को फैक्ट देखना है। पूरा पेपर देखते हम, क्वेश्चन देखते हैं, हमको फैक्ट ये दिखेगा, तो फैक्ट को डायरेक्ट हटाओगे तो आंसर भी आ सकता है अपना। ये हटा, ये हटा, अभी भी हम इस पे चल रहे हैं, फिर भी हम पढ़ेंगे इसको हटाने से पहले। दैट टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन नियरली 10 डिग्री लेसर, वैसे करा चुका हूँ। 10 डिग्री तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 2-2 डिग्री के टेम्परेचर से प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, देन तो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से लेस है, लेस नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लो अगर आपका 27 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस पे आपका सी है, और आई जो पड़ रही है वो आपका 16 डिग्री, मतलब जो आई है उसके अंदर आपको ठंड लगने लग गई, ऐसा नहीं होता यार। 2-3 डिग्री का फ़र्क हो सकता है, बल्कि वार्मर होता है, जहाँ तक मेरी समझ है कि लेसर को आप ट्वीक कर सकते हो कि अब एक तो लेसर और ऊपर से 10 तो बहुत ज़्यादा, तो ये हटेगा। ये हटा, ये हटा, 1 और 2 जस्ट टीम अकर इन ओनली, ये हटा, ऐसा नहीं होता। एक तो ओनली भी दे दिया, और आपकी नॉलेज भी कहती है कि ओनली भी दे दिया। तो देख रहे हो ना, ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है आपको नॉलेज को डायरेक्शन देने में काम आ रहा है कि भाई आपको ध्यान देना है इस पर। ये हटा, ये आंसर है इसका। और वैसे भी उसमें से आया, जो मैंने क्या बोला था कि इन दोनों में से आएगा, इनमें से। ठीक है, फिर अपना इनमें से आंसर आएगा, चांसेस है। उसके बाद अपने देखने की फैक्ट किस में है, ये रहा फैक्ट भाई। तो मैं जो फैक्ट है उसको हटाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे ख्याल से 30 डिस्ट्रिक्ट क्लास वेड ओवर एक्सप्लेन क्रिटिकल बाय द, इतना क्या पता कितनी है ये ठीक हो सकता है यहाँ पे। मैं इसको क्या करता, मेरे को अब ध्यान नहीं पता मैंने क्या किया, मेरे को अपना पेपर देखना पड़ेगा क्या किया हुआ मैंने, ना मैं इसको इसका आंसर पता। ठीक है, लेकिन ये है कि इसके साथ जैसे ये फर्स्ट जो मैं हटाता इसको, तो मेरे आंसर आने के चांसेस ये थे। फिर उसके बाद मैं थर्ड स्टेटमेंट को एक्सक्लूड कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ देखना पड़ेगा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडरग्राउंड है, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्यों है ठीक, एक तो मेरा नॉलेज के साथ भी जा रहा है, साथ में ये भी है कि इंडिया जो है उसमें जो क्या कहते हैं, जो नहरों के साथ चल रहा है। एक तो ट्यूबवेल हम लगा के कर रहे हैं चीज़ें, ऊपर से अपनी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं है, लैंड एरिया अपना इरिगेशन बहुत ज़्यादा है, पानी भी देना है, रेन फेड भी बहुत है, तो ग्राउंड वाटर इरिगेशन हम बहुत करते हैं, जो करना नहीं चाहिए, बट है इंडिया में उल्टी चीज़ें बहुत होती है इस चीज़ की रिगार्डिंग। लार्जेस्ट एरिया है ग्राउंड वाटर इरिगेशन का, तो एक तो चाइना कॉम्पिटिटर हो सकता है, और ये क्या नाम है, यूएस से हो सकता है, और इंडिया हो सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है कि ग्राउंड वाटर इरिगेशन कर रहे हैं आप, नहरों से नहीं कर रहे, उसके पानी कम चाहिए क्योंकि पाइप ही चाहिए, तो ये 3 हो सकता है आंसर का पार्ट, जनरल कॉमन सेंस है। तो 3 इंक्लूड करूँगा, एक्सक्लूड नहीं कर पाया। ठीक है, 1 मैंने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि मेरे को ये लग रहा है ट्वीक हो गई है। एक तो ये, और ऊपर से हाँ ये ट्वीक हो गई, ऊपर से ये जब 2 चीज़ों में दे दी इसने, इसकी एलाबोरेशन कर दी, तो अपने को साथ में नहीं जा रहा है कि ग्राउंड वाटर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हो सकती है उसकी, बट ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं दोनों को हटा दिया, 3 ओनली कोई स्टेटमेंट में दे नहीं रखा। अपने को ये किया कि 1 और 2 में से कोई एक ठीक होगा, तो मैं इसको गलत करके आऊँगा और ये आंसर लगा के आऊँगा बी। आंसर देख लेना यार क्या है, मतलब मैं ऐसे ऐसे करता, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि बता सकूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप, अब इसके अंदर क्या आता है, जो पैटर्न के हिसाब से ये आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये साइंस का है तो ये भी आ सकता है। फिर उसके बाद क्या बोला है, अब देखो इसमें कैसे आप क्या कर सकते हो, कैसे आप सोचोगे साइंस के क्वेश्चंस के अंदर। कैन बी वाली स्टेटमेंट में भी है, ये इसमें स्टेटमेंट में दे नहीं रखी, बट कंसिडर करना है इस चीज़ को। प्रेजेंट लेवल है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट ड्रोन्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट स्प्रेइंग पेस्टिसाइड बिल्कुल सही है, 1 तो ठीक है, ये हटा। सेकंड इंस्पेक्टिंग द क्रिएटर बिल्कुल ठीक है, हाथ इंस्पेक्टिंग करने के जा नहीं सकते आप, आपको प्लास्टिक का ड्रोन तो ना बन रहे, आज तो लोहे के ड्रोन बन जाते हैं यार, कैसे मतलब अगर इसको हटा रहे हो आप, अगर इसको हटा रहे हो तो मतलब आप कॉमन सेंस को बहुत दूर ले जा रहे हो। ये बिल्कुल ठीक है, आंसर का पार्ट है, तो 1 ये भी चल रहा है। अब 3 को लाना ही नहीं लाना। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल फ्रॉम स्पार्टिंग ऑफ वेल, अरे ठीक है ना यार, एक वेल जा रही है, ड्रोन को भेजा, उसने फुहारा मारा, कलेक्ट किया, सेंसर होंगे और वापस आ गया। ठीक है ना, कैन भी है, तो तीनों को इंक्लूड करो। अगर आप फिर भी इसमें 1-2 करके और अपनी ईगो पे लेके कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, तो आप प्रेजेंट टेक्नोलॉजी पे शक कर रहे हो, इसका मतलब ये डी आंसर है। उसके बाद 44th है। अब इसमें से आंसर कौन सा लाना है अपने को, ये और ये में से आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि
और ये साइंस का है तो ये भी आ सकता है, मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा सकता है। पैटर्न के हिसाब से ये आता था आंसर, बट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से साइंस का क्वेश्चन है। साइंस मतलब एनवायरमेंटल साइंस। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस, कैन भी आ गया जनरल स्टेटमेंट, इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल ऑफ प्रोड्यूस्ड एग्स और स्पर्म्स ऑफ, ठीक है। अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड, कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ ऑफ अर्ली, ठीक है, ये तो होता ही है। ह्यूमन induced pluripotent stem can be cells can be injected into the embryo of the pig। अब लोग क्या करेंगे कि ये इसमें अगर मान लो आप श्योर नहीं हो कि कैन बी इंजेक्टेड, ये दो ठीक कर चुके हैं, तो कोई भी ऑप्शन बच रहा है जिसमें आपका 1 2 हो बट 3 ना हो, नहीं बच रहा, तो 1 2 3 आंसर आएगा। ऐसे दिमाग लगाओ ना इस चीज़ में। फिर आप देखो कैन बी को मैंने बोला ना, आप नेगेटिव सोचो। जेनेटिक चेंजेस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म ऑफ प्रोटीन। ये कैसे हो सकता है यार, कैन नॉट भी कैसे? जब आप चीज़ें कर रहे हो तो चेंजेस तो होंगे ना, तो ये तो है। 1 और 3 स्टेटमेंट का आंसर का पार्ट है, तो वैसे भी डी आ गया। इजी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही इसमें कैन नॉट भी यूज़ करके देखो, देखो नेगेटिव करके देखो, फिर उसको हाइपोथेसिस को गलत करने की प्रूव करो, ठीक है। उसके बाद ये वीएलसी वाला क्वेश्चन। अब वीएलसी वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या आना चाहिए? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट हटाओ आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑल किसी में नहीं दे रखा, एक स्टेटमेंट हटानी है आपको। कौन सी स्टेटमेंट हटाओगे? पहली बात, अब देखो इसमें फैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिगर की फॉर्म में, मैंने फैक्ट भी बोला है, ठीक है। इसमें क्या फैक्ट दे रखा है? फिगर की फॉर्म में। वीएलसी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये ट्वीक हो सकता है, अगर आपको नहीं पता तो हो सकता है, मैं इसको अभी शक के घेरे में रखूँगा। फिर उसके बाद वीएलसी नोन एज लॉन्ग रेंज, ये ट्वीक हो सकता है, शॉर्ट रेंज भी हो सकता है। दूसरा वीएलसी कैन ट्रांसमिट, कैन बहुत जनरल स्टेटमेंट, ट्रांसमिट लार्ज डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, फास्टर, स्लोअर हो सकता है, फास्टर हो सकता है। वीएलसी हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये बहुत पॉसिबल चीज़ें हैं। लॉन्ग का शॉर्ट हो सकता है, इसको ट्वीक कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो बस एक हटाना है। अब आपको बेस्ट पॉसिबल कौन सा हटा सकते हो? बेस्ट पॉसिबल ये हटा सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट। क्यों? वीएलसी विजिबल लाइट, लॉन्ग रेंज कौन सी होती है? रेडियो। वीएलसी क्या है? विजिबल। विजिबल लाइट रेडियो से बहुत दूर है, पहले विजिबल होती है, थोड़ा नॉलेज यूज़ करो। विजिबल, इंफ्रारेड, ठीक है। फिर माइक्रोवेव, रेडियो, ये रेडियो यहाँ आती है, इसको लॉन्ग रेंज बोलते हैं। माइक्रो को भी थोड़ा बहुत लॉन्ग रेंज में आई, मतलब ये जो इंफ्रारेड लॉन्ग रेंज, ये नहीं होता यार कभी लॉन्ग रेंज, तो लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस नहीं होता ये, ठीक है। तो 2 हटा, 2 हटते ही अपना आंसर आ गया सी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बोला था जनरल वाला, पूरे पेपर में अशोक का कहीं नहीं आया था, ये पढ़ा। अशोक का आंसर का पार्ट बनता है, देखो ये भी बनता है, ये भी बनता है, इन दोनों में से आना है। Whosoever praises his religion sects and blame other sects of excessive devotion, his own sect, with glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर ये लगाया था बिकॉज अशोका यहाँ पे हो गया था। वैसे तो इन दोनों में से हो सकता था, बट अशोका लगाया था। बहुत वेग है, बट यार चलता है। आप अगर 100 के आसपास कर रहे हो, आपकी सबकॉन्शियस माइंड भी हेल्प करेगा इस चीज़ में, क्योंकि ये चीज़ें कहाँ कब कब कितने एडिक्ट पढ़ के जाओगे। उसके बाद ये आता है, ये 2019 का शायद, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दे दी, इंट्रोडक्शन, एलेबरेशन, एलेबरेशन, ऐसे है इसका, ठीक है। अब इसमें से चूज़ करना है, सबसे मिनिमम ये है, फिर सेकंड नंबर पे ये 2 हैं, फिर ये है, तो हमने को ये आंसर लाना है। अगर ये हट गया तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अपने को ट्वीक देखना है कैसे हो सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादातर न्यूज़ में रहती थी उस टाइम पे, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी। इसके बाद इन ऑगमेंटेड रियलिटी अब स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज़ क्रिएटेड, stimulated environment is created and the physical world is completely shut down। और वर्चुअल रियलिटी, इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड इनटू रियल लाइफ। सी, हम जब भी ऑगमेंटेड पढ़ते हैं, वो गो कौन सा गेम आया था, कुछ ऐसा गो गेम, पता नहीं कौन सा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उसमें यूज़ करते थे। और वीआर तो कैमरास होते हैं, तो ये अपोजिट लग रही है। क्या किया है इसने? ये नाम जो है इस पे आना था और ये नाम इस पर ट्वीक करना था, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। 2 हटी, 1 हटा, 1 हटा, इन दोनों में से है। अभी भी हम चल रहे हैं मिनिमम पे। अब ये दोनों में से चूज़ करना है, ठीक है। AR allows individual to present in the world and improves the experience using the camera of smartphone or PC। देखो AR सी, अगर आप ऐसा भी कर रहे हो ना कि फर्स्ट को अगर आप ठीक मान रहे हो, फर्स्ट को ठीक मान रहे हो और थर्ड को भी ठीक मान रहे हो, तो आप अपोजिट बातों को ठीक मान रहे हो। ठीक, AR बोल दिया, स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट इट इज़ क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड कम्प्लीटली शट डाउन। उसके बाद AR allows individual to present in to be present in the world and improves the experience using camera of PC।
ये आपस में अपोजिट स्टेटमेंट है, तो ये ठीक होने के चांसेस हैं। उसके बाद वी आर क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोज, ये वो। अब ये क्या है, ये इसके साथ जा रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि हमने बोला ये आपस में ट्वीक कर दिया, ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 3 और 4। ये बस ऐसे मतलब ये मुझे ज़्यादातर तो उसके लगते हैं क्वेश्चंस जो है एप्टीट्यूड के। उसके बाद ये आता है अपना पीपीपी, और ये अब इसमें क्या है, ये कौन सा पैटर्न है, फिफ्थ वाला तो मेरा पैटर्न है। इसमें से क्या होता था, हमको चांसेस लाने हैं इन दोनों में से ठीक हो, ठीक है। फिर हम देखेंगे फैक्ट है इसमें, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड कंपेयर टू द प्राइसेस ऑफ सेम बास्केट, ये वो ठीक है लग रहा है, कुछ गलती नहीं लग रही। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इंडिया इज 6th लार्जेस्ट, ठीक हो सकता है, थर्ड है वैसे पता है, लेकिन थर्ड है तो ये हटा, फैक्ट है, हटाया, टू हटाया इन दोनों में से, और एक तो ठीक, ज़्यादातर इन दोनों में से चांस होता तो 1 लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये मैं हटा नहीं पा रहा। उसके बाद ये इन दोनों में से क्या है, पॉलिटी का है, तो पॉलिटी में नीदर भी आ सकता है। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुडिशन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी। सेकेंड, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन, अरे यार नहीं, कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, नो हाई कोर्ट शैल, दोनों हटेंगे, मिनिमाइज्ड है, पॉलिटी के साथ है, ठीक है। उसके बाद ये इन दोनों में से आंसर लाना है। मैटरनिटी बेनिफिट है, फैक्ट देखो कहाँ है, फैक्ट कहाँ है, फैक्ट कहाँ है, वुमेन विद 2 चिल्ड्रन, वीमेन विद 2 चिल्ड्रन, एंटरप्राइजेज विद क्रैशेज मस्ट अलो द मदर टू मिनिमम 6 क्रैश विजिटरी। 2 फैक्ट है, दोनों में से एक फैक्ट ठीक होगा, दोनों में से एक फैक्ट ठीक होगा। पहला, प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल फॉर 3 मंथ प्री डिलीवरी, सी यहाँ पे भी फैक्ट है वैसे तो, 3 मंथ, तो तीनों में फैक्ट आ गया, तो इनमें से अपने को 2 ठीक करना है या एक ठीक करना है, ठीक है। तो अपने को वो करना है कि भाई हम किसको हटाएं, इन स्टेटमेंट में से सबसे पहले किसको हटाएं, हटाना तो है, फैक्ट क्विक करना है। फिर अपनी आएगी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या आ रही है, जब आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हो, 6 टाइम विजिट डेली, यार एक बात बताओ, अगर एंटरप्राइज को आप ये बोलो कि 6 टाइम जाएं, सी 6 क्या हो सकता है, 6 का 4 हो सकता है, क्या हो सकता है चीज़ें, या तो 6 होगा, ज़्यादातर ट्वीक करेंगे, 6 का 8 हो सकता है या 4 हो सकता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप जा रहे हो और आ रहे हो 15 मिनट तो मिनिमम लगेंगे, 15 या 20 मिनट आपको वहाँ जाने या आने में लग जाएगा, तो आप 4 बार भेज रहे हो, 1-1 2-2 घंटा तो आप वहाँ उनको क्रैशे में भेज जा रहे हो, 6 बार भेज दे तो और ज़्यादा, तो ये कुछ ट्वीक किए, 4 होगा, 2 होगा, कुछ ना कुछ होगा, बस 6 तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको हटाऊँगा 2 को, 2 हटते ही आंसर आ गया 3 ओनली। उसके बाद क्या आ सकता है अपना कि भाई यहाँ पे भी गलत हो सकता है, 3 की जगह कुछ भी हो सकता था। फिर उसके बाद ये क्या, वीमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस, ठीक है, ये कॉमन सेंस के बाद जा रहा है कि भाई एक ही करें ना, दूसरे के साथ रिड्यूस ही होगा, अगर ऐसे तो मतलब आपको फिर इक्वल, वैसे भी अगर हम प्रेफरेंस तो फर्स्ट चाइल्ड को दे सकते हैं ना ऐसे। उसके बाद क्या है, हाँ ये क्वेश्चन है, उसके बाद अपने को ज़्यादातर आंसर ये होता था इसमें, इस पैटर्न में, बाकी अब देखते क्या आता है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, हमको ठीक करना है फर्स्ट को, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी इज़ फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, एक तो फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो पहली बात तो ये है, फर्स्ट की जगह सेकंड हो सकता, थर्ड हो सकता था। दूसरी बात, इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडी पढ़ी, ये तो कभी नहीं पढ़ी थी कि ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है, पता है ना रेगुलेटरी बॉडी क्या क्या होती है, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। दूसरा, रेगुलेटरी बॉडी के चांसेस का, तो 1 हटा, आंसर आ गया सीधा। दूसरा, इसको ठीक करने की प्रूफ करो। वन ऑफ द टास्क ऑफ यूनियन टू इंश्योर द कम्पिटिटिव मार्केट, ये हो सकता है इसका अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ, ठीक है, हो सकता है, तो आंसर अपना बी आ गया। उसके बाद ये भी देख लो, चलो इसमें क्या है, LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE commonly marketed एडवांस 3G, ये कभी सुना है नहीं, तो ये ठीक हो सकता है, यहाँ पे 4G होता होगा ना ये तो। LTE is data only technology with वॉइस ओनली नहीं, वॉइस ओवर होता है, तो ये ट्वीक कर रखा है, देखा ना, ट्वीक दोनों डी आ गया। और ऊपर से देखो साइंस एंड टेक का है, मैक्सिमाइज मतलब ये आना चाहिए था, लेकिन ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ में होती है ना ये LTE और VLTE, इसलिए यहाँ पे ट्वीक किया गया। जो चीज़ें न्यूज़ में होगी वो जनरल हो जाएंगी, उसमें ट्वीक देख के आपसे करना चाहता है वो कि गलत कर दो आप। इसमें क्या आंसर आना चाहिए था, ये आंसर, सॉरी
आंसर आना चाहिए अपना ये पैटर्न के हिसाब से। वैसे मिनिमाइज्ड ये आंसर आना चाहिए। वैसे देखते हैं क्या आता है। With reference to Asian infrastructure, we consider the following. AIB has more than 80 members nation. हो सकता है। एक तो ये फैक्ट आ गया। दूसरा, इंडिया इज द लार्जेस्ट, ये फैक्ट आ गया। AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड एशिया। AIIB, ठीक है। तो एक तो पहले आपको AIB का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, इनमें से सबसे पहले कौन सा हटाओगे, ये हटाओगे। इंडिया नॉट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर यार, ठीक है। टू हटाओ, टू हटा, कौन सा रहेगा, ये और ये। अब देखो, AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेरे ख्याल से जो 2000 क्या नाम है, शायद 19 का क्वेश्चन है, तो इसमें AIB के यार आउटसाइड है, जो मेरी नॉलेज कहते हैं आउटसाइड तो है ना इसके अंदर वो, या फिर हाँ आउटसाइड है, क्योंकि वो दूसरे बैंक्स हैं। जैसे मान लो एशिया से बाहर तो होंगे ही ना यार, अगर कोई बैंक बना रहे हो वर्ल्ड लेवल का। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स में भी अगर बाहर हैं, AIB में भी बाहर ही होंगे ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका आंसर ये हो गया, वन ओनली ए। तो अपने पैटर्न के साथ नहीं जा रहे, क्योंकि हमने 3 को नॉलेज से हटा दिया है और मिनिमाइज्ड आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अपना 3 ओनली लाना है अपने को, और फिर पढ़ना है माइनर मिनरल के ऊपर है। 3 ओनली लाना है अपने को आंसर। सैंड इज अ माइनर मिनरल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ कंट्री। एक तो बात है कि प्रिवेलिंग लॉ, सैंड माइनर मिनरल है, प्रिवेलिंग लॉ के साथ है या नहीं है, ये ट्वीक हो सकता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि ये ट्वीक हो सकता है, ठीक है। और लेकिन मतलब जनरल स्टेटमेंट भी है, क्योंकि अगर मिनरल बोल रहे हैं, माइनर मिनरल मेजर मिनरल, कहीं लॉ में तो डिफाइन किया होगा, तभी तो हो सकता है। तो इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे इसका। उसके बाद क्या कि अपने को ये लाना था, और उसके बाद इन दोनों में से आएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैव पावर टू ग्रांट mining leases minor mineral, but the power regarding the formation rule related to the grant of mineral lies in the central government, ठीक है। यहाँ पे ट्वीक कर सकते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना, और ऊपर से पता है कि शायद इसका ग्राम सभा समथिंग या कुछ और चीज़ें होती है, तो ये गलत हो सकता है नॉलेज के हिसाब से। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फॉर्म इलीगल माइनिंग, हाँ स्टेट के अंदर होते हैं इलीगल माइनर मिनरल्स का, इलीगल माइनिंग में, तो ये ठीक है। 3 ठीक है, 3 तो सब में ही है भाई, तो 3 तो सब में है, तो 3 तो ठीक है। तो ये तो हटाओ, दिया ही क्यों है। मैंने बताया था ना, जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कभी कभी क्या होता है कि आंसर, क्वेश्चन आप अच्छा बनाते हो बट ऑप्शन आप अच्छे नहीं बना पाते, तो वैसे ही आंसर फंस जाता है कि 3 तो सब में ही दे दिया। तो ये स्टेटमेंट ना देते कोई बात नहीं थी, बट फिर भी आपको ये देखना है, इन दोनों में से एक हटाना है। कौन सा हटाओगे, ये हटाओगे, ठीक है। वैसे तो ये भी हटा सकते हो, बट ये लॉ के अंडर है, इसको आप हटा नहीं पाओगे किसी भी एंगल में, इसलिए आंसर या तो ये करना था या ये। जनरली अगर यहाँ पे कुछ और होता कि भाई बहुत अजीब सी स्टेटमेंट, तो मैं ये लगा के आता, बट क्योंकि यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट और बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट दी है, तो ए आंसर लगा के आऊँगा मैं। अब चेक करेंगे इसका कि क्या आएगा बाद में, ठीक है। ओके, उसके बाद है, ये मेरी बहुत बड़ी वीडियो हो गई, कोई नहीं यार, अब सारे क्वेश्चंस पता नहीं कितने बच्चे होंगे अभी। ये अंटार्ड का है, नहीं UNCAC का है। इसमें भी देखो यही वही वाला है, ऑगमेंटेड रियलिटी टाइप से चीज़ें। ये कोई इंट्रोडक्शन कर रहा है, ये इंट्रोडक्शन कर रहा है, फिर उसका एलोब्रेशन, फिर उसके बाद देखना है कि इनमें से ठीक कौन सा है, ठीक है। अपने आप को क्या करना है, ट्वीक देखना है कि ट्वीक है या नहीं है। तो मिनिमाइज कौन सा है, ये इन दोनों में से आंसर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पढ़ा, UNCAC हैज़ अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ, ये वो कुछ नहीं पता आपको, लेकिन आपको एक चीज़ पता है, करप्शन दे रखा है और स्मगलिंग, माइग्रेंट लेबर। ये आपको अलार्मिंग होना चाहिए कि स्मगलिंग करप्शन में नहीं आते, किसी और चीज़ में आते हैं। किस चीज़ में आते हैं आप भी बताते हैं। UNCAC इज़ फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन, ये इसी के बारे में बता दिया है। सॉरी, ये इंट्रोडक्शन है, ये एलिब्रेशन है और ये एलिब्रेशन है, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड 3 इंट्रोडक्शन है, सेकंड और 3 एलिब्रेशन। किसका, फर्स्ट का एलिब्रेशन ये है और सेकंड का एलिब्रेशन ये है, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम। अब ये ट्रांसनेशनल क्राइम, अरे यार ये तो ये ऐसे ये वाले लग रहे थे, तो तुमको ट्वीक हो रहा है, अरे इन्होंने क्या किया है, इसकी जगह ये लगा दिया, इसकी जगह ये लगा दिया, ट्वीक कर दिया। तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन अपोजिट कर दिया है, और ये तो सही लग रहा है। एंटी करप्शन आ गया, करप्शन किससे रिलेटेड है, करप्शन, ये ठीक लग रहा है। उसके बाद ये क्या है, ट्रांसनेशनल, और ये क्या है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन, ये वो ड्रग मैंडेट इस मेंबर टू असिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ यूनिट, तो ये भी ठीक है।
तो अब इसके बाद क्या है कि अपने को ये नहीं पता, चलो ठीक है अभी, लेकिन ये पता है कि ये दोनों गलत हैं क्योंकि आपस में ट्वीक कर दिया। तो 1 और 4 3 किस किस में गलत है, ये गलत हो गया, 3 गलत है, 3 गलत, आंसर आ गया। ये मैंने देखा था उस साल जब लोग इसको छोड़ के आए हुए थे। भाई क्यों छोड़ना है ऐसे क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको ट्राई करो ट्वीक ढूंढने की, लॉजिक लगाओ, कितना सही सा है। करप्शन लिखा है और ये क्या लिख दिया, और यहाँ पे ट्रांसनेशनल लिख दिया और ये क्या लिख दिया, अपोजिट नहीं लग रहा तुमको। उसके बाद देखो पीवीजीटी आ गया। ऐसे स्टेटमेंट में क्या बोला था मैंने, एक हटाना है बस अपने को। स्टेटमेंट में दो ऐसी स्टेटमेंट है जिनके अंदर फैक्ट है, एक तो ये और एक ये। अब इन दोनों में से एक हटाना है। मेरे उस नॉलेज के बाद मैंने जब पढ़ा था सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करना चाहिए, मैंने देखा था 70s की लाइन में 95 नहीं हो सकता, 3 हटेगा, 3 हटते आंसर आ गया, ये हटा ये हटा ये हटा, आंसर आ गया। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आगे, ऐसे पढ़ लो, ट्राई के लिए पढ़ लो, ये ठीक होने चाहिए जो बाकी है। फटाफट करते आगे, इसमें से आंसर होना चाहिए ये और ये, ठीक है। उसके बाद क्या है अपने, कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाई गवर्नमेंट अंडर इंदिरा गांधी, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड इन लॉटरी बेसिस। ओह अच्छा, तो 2 हटेगा, लॉटरी बेसिस नहीं करते, नॉलेज के हिसाब से हटा दिया, तो 2 हटा, 2 हटा, 2 हटा, अभी भी हम इस पर कायम है। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल मीट टू शॉर्टेज बट नाउ इंडिया सेल, अरे नहीं 3 हटा, 3 हटा, 1 आ गया आंसर, सीधा आया था ना, पैटर्न यही बोल रहा था और आंसर भी यही आ गया। शायद अब ख़त्म हो जाए, पता नहीं यार, बहुत टाइम हो गया। हाँ अब क्या है अपना, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए ये, लेकिन साइंस का क्वेश्चन है तो ये भी आ सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या बोला है इसने कि एग्रीकल्चर सोयल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। हाँ भाई, मीथेन करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कर सकती है, पता ही है अपने को क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद सोयल से ऊपर भी तो जाता है नाइट्रोजन, तो ये करता है। तो 1 ठीक है, 1 ठीक है, तो ये जो मिनिमाइज वाला अपना हट गया, तो हम अपने पैटर्न के हिसाब से नहीं चलेंगे, 2 भी हट गया, पर ए और डी में से अब तो सेकंड स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। कैटल रिलीज अमोनिया, ठीक है, 2 भी ठीक है, तो 2 भी ठीक है, तो इसका मतलब डी आंसर आ गया। तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ लो, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू एनवायरनमेंट। तो देखो हमको ऐसा लग रहा है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री तो है, सस्टेनेबल चीज़ें होती हैं, और ये क्या करेंगे, एग्रीकल्चर जो स्टेट नाइट्रोजन ऑक्साइड तो अपना जो है क्या कहते हैं पोल्यूटेंट है, एग्रीकल्चर जो है नॉन पोल्यूटिंग चीज़। अरे नहीं यार, चीज़ें क्या है, इन्होंने बोला है अगर तुम इसको नेगेटिव करो, एग्रीकल्चर सोयल्स डू नॉट रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इन, अरे कोई ट्रेसेस में भी निकल गई तो प्रूव करना भारी पड़ जाएगा, इसलिए इसको गलत मत मानना। दूसरा क्या है, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू, रिएक्टिव क्या होते हैं, N2 रिएक्टिव नहीं होती, बट N2O NO2 अपनी बॉडी के अंदर भी NO होती है, ये भी रिएक्टिव होती है, और इसका भी एक वो क्या नाम है, और लाफिंग गैस वगैरह भी चीज़ होती हैं, ठीक है। एनओ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये चीज़ें भी पोल्ट्री भी कर सकती है, पोल्ट्री भी कर सकती है, तो इसका मतलब ये आंसर का पार्ट बनेंगे, तो डी लगाना है, कॉमन सेंस यूज़ करो। HCNG वाला क्वेश्चन, अब इसमें क्या है कि 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, पैटर्न के हिसाब से इसमें और इसमें आना था, बट हम पैटर्न का देखें फॉलो नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। द मेन एडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ HCNG एमिशन कार्बन मोनोक्साइड एमिशंस। अच्छा देखो, कार्बन मोनोक्साइड एमिशन अगर एलिमिनेट हो अच्छी बात है, बट मेन एडवांटेज है, देखना पड़ेगा। HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस, देखो मैं इसको हटा नहीं सकता अभी, बाकी HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कर सकता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है, कार्बन CH4 है, जब इसको कर रहे हो तो मतलब हाइड्रोजन भी फ्यूल स्पेस ले रहा है इसका, वरना ये होते CH4 होते सारे कंपाउंड, ये होते, आपने क्या किया, कुछ CH4 को हटा के H2 कर दिया, ये इसका मतलब है। अब H क्या करता है जब जलता है, H2O बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले ही बननी थी ज़्यादा वो कम हो गई, तो ये ठीक है, 2 ठीक है, तो इनमें से है। अब देखो मैंने बोला था ना कि ऑप्शन आप जरूरी नहीं है कि अच्छे बनाओ, क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, ये बहुत टफ क्वेश्चन बन सकता था कि 1 और 2 भी स्टेटमेंट में देते, बट इसने एग्जामिनर ने हेल्प कर दी, भाई तुम इन दोनों में से बता दो क्या है, तो मैं ज़्यादातर इसको ही करूँगा, अच्छी दोनों स्टेटमेंट है बट इसको करूँगा बिकॉज मेरे लॉजिक के साथ ये जा रही है। 2 ठीक है, तो 2 ठीक है, तो 1 हट गया, मतलब 2 ठीक है, तो 1 नहीं, ये भी दे रखा है भाई, 1 और 2 भी दे रखा है इसके साथ, ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी भी चल रहा है मामला। तो उसके बाद 3 को पढ़ेंगे, हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड, ये वो ये जा सकता है,
कुछ नहीं पता, 1/5 है, कम भी हो सकता है, लेकिन हम 4 देखें। HCNG मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव। सी पेपर से पहले मैंने इस चीज़ को पढ़ लिया था, ये नॉलेज के साथ मुझे पता है कि ये मोर एक्सपेंसिव बनेगी। दूसरा क्या है, ये भी है, अगर आप लॉजिक देखो, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इज़ वेरी कॉस्टली देन CNG। जब आप एक CH4 को हटा रहे हो, H को ला रहे हो, तो ये कॉस्ट बढ़ा रहे हो इसकी, तो ये गलत है, 4 गलत है, तो 4 हटा, और ये भी 1 2 3 4 था, तो बी आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपने जो एलिमिनेशन के हिसाब से यहाँ पे आता था, अपना एलिमिनेशन नहीं और पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में बोला गया है, और फिर देखो मीथेन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन कार्बन। अब इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट, माइट, ठीक है, हो सकता है, ठीक। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन, ये हम पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है, जो अपनी कौन सा होता है, पर्माफ्रोस्ट में है ये सब चीज़ें, ये दो ठीक है, तो ये चल रहा है अभी तक अपना। फिर उसके बाद मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो इन अ डेकेड और सो। सी मीथेन क्या एक फ्यूल है, और ये एटमॉस्फेयर में जाता है, ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा ना, ऑक्सीडाइज कर देगा ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये स्टेटमेंट डेकेड और सो बहुत बड़ा टाइम है, तो 3 मीथेन ऑक्सीडाइज कार्बन 3 भी ठीक है यार, इसका मतलब 1 2 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और साइंस का क्वेश्चन है वो हो सकता है, क्या कहते हैं, मतलब इसका ऑल ऑप्शन हो सकता है साइंस के क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला देखते हैं। जो कार्बन मोनोक्साइड, अब क्या बोला इसमें, मिनिमाइज कौन सा है, सी, मिनिमाइज कौन सा, सी और ए मिनिमाइज है। विद बर्निंग ऑफ बायोमास, तो बर्निंग ऑफ बायोमास से कौन कौन सा निकलेगा, तो मिनिमाइज ऑप्शन ये है, और ये क्योंकि अपना साइंस और एनवायरनमेंट का, तो डी भी आंसर आ सकता है। अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, CO निकल सकता है यार। मीथेन, ये तो जल सकता है, हम दिमाग तो ये आएगा, मीथेन जल सकता है। ओजोन, ओजोन निकल सकता है, पता नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड ये निकल सकता है, SO2 निकल सकता है। तो ये तो दो हम कंफर्म है, 1 और 4 कंफर्म है, तो 1 और 4 ये सी में कंफर्म है। ठीक है, अब आपको ये लॉजिक लगाना है मीथेन और ओजोन में से। मीथेन अगर आप ना लगाओ, ठीक है, मीथेन तो यार देखो यार, मीथेन जो है वो खुद जल सकता है, अगर आप बर्न कर रहे हो तो मीथेन जल सकता है, CO2 उसमें, तो ये ना निकले। कभी कभी क्या होता है कि आप जब बर्न करते हो, आपकी ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ मीथेन मॉलिक्यूल विदाउट बर्निंग आप रिलीज़ कर दोगे सोइल से, ये हो सकता है। लेकिन मैं इसको, अगर ये ऐसा ऑप्शन आता 1 3 और 4, तो मैं 1 3 4 चूज़ करता, इसमें कहीं पे भी 1 3 4 नहीं है। ओजोन तो निकल सकता है। ओजोन कैसे बनता है, जब भी ऑक्सीजन है और फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन है, कुछ कंपाउंड रिएक्शन हो गया, पर नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड है वो रिएक्ट वेट करके ऑक्सीजन के साथ, और फ्री रेडिकल बनू के ओजोन बना देते हैं, जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, बन सकता है, हीट भी है वहाँ पे, सब कुछ है, तो ओजोन बन सकता है। तो ओजोन बन सकता है, तो 1 3 4 ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो 1 2 3 4 को चूज़ करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेसिस में भी मीथेन आ गया, तो आंसर का पार्ट बनेगा, लॉजिक भी मिल गया साथ में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मैंने क्यों किया है इसको, इस पेज को शॉर्टलिस्ट, वैसे तो मैं इसमें कर सकता, हाँ ये देखो, कभी कभी आप पूरा पेपर कर रहे हो, मैंने क्या किया था जब मैंने 2019 दिया था, मैंने ये पेपर बिल्कुल ये मार्क नहीं किए थे आखिर तक, 7 और 8 पीछे मार्क ऐसे छोड़े हुए थे कि कुछ नहीं पता इसमें। जब मैं वापस आया पेपर के अंदर कि भाई एक बार देख लेता हूँ इसमें, तो मैंने ये देखा कि ये क्या बोला इन्होंने, कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है, फिर उसके बाद बोला कि रानियो अशोका कहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ऐसा चीज़ था। ठीक है, अब ये देखा मैंने यार, ये देखो इसमें जो सी ऑप्शन है, इसमें जब मैंने देखा कि मैंने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा था, ये पढ़ रखा था, ये दो नहीं पढ़ रखे थे। इसमें क्या पढ़ रखा था मैंने कि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, पहली बात। सांची स्तूप पढ़ा था मैंने, बट वहाँ पे जब भी, मतलब सांची स्तूप नॉर्मली इंपॉर्टेंट था, तो ये नहीं दिखा होता वहाँ पे, तो मैंने ये हटा दिया था। उसके बाद मेरे को इन तीनों में से आंसर था। ठीक है, अब देखो मैंने ये देखा, रही यार ये सी ऑप्शन 100 गुना यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जब मैं इन दोनों में चूज करूँगा, दोनों में दे रखा है, तो एक तो ये इसके आंसर का पार्ट बन सकता है। क्यों, क्योंकि जब 100 गुना यहाँ दे दिया, तो इसका मतलब ये अशोकन साइट है। अशोकन साइट है, तो ये हड़प्पन साइट नहीं है, पूछा यही था, तो इसका आंसर का पार्ट बन गया। मैं इसको मारा सी।
अब जब ये आंसर का पार्ट बन गया ना, कभी भी यूपीएससी में ऐसा हो सकता है कि एक ही आंसर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हट गया, मैं कॉन्फिडेंटली हटा दिया। अब इन तीनों में से ये मैं हटा चुका था, इन दोनों में से लगाना है। मैंने फिर इसको ए मार्क किया था कि 50% आप लगा सकते हो, ए मार्क किया था कंगन गली, और यही आंसर आ गया था। इसमें आपका ये भी कर सकते हो, गलत भी हो सकता था, बट ठीक है ना, ये मार्क किया ये आंसर, तो दोनों मिल गए थे इसके अंदर। कुछ भी नहीं पता होता फिर भी आपको ये चूज़ करना पड़ सकता है, मतलब कर सकते हो ऐसे। चलो यार, हो चुकी है। तो आप अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो अच्छे से, और ये मैंने जो बताया इसको एक बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है कि आपकी हेल्प ये होती है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, एकदम से देख लेना है। कोई भी चीज़ देखी, फैक्ट को गोला मार दिया, फिर आप पढ़ोगे। कोई भी चीज़ देखी ऐसे करके, सीधा सीधा पढ़ने से पहले फैक्ट को मार दिया, ठीक है, फैक्ट मार दिया ये ऐसे, ये फैक्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये फैक्ट है 5 टाइम्स, ये फैक्ट है ऐसे, ये फैक्टों को करो। तो आपकी नॉलेज से चेक करो, फिर आप इंक्लूड एक्सक्लूड करो चीज़ों को, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।